प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज हम लोग एक विशेष मीटिंग जो कि हमारी प्लान थी कि बीतक के हम एक गेम्स खेलेंगे उसके लिए एकत्रित हुए हैं। और उसके बाद हम फिर 9 तारीख को वापस एकत्रित होंगे मेहराबे टीम के द्वारा प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने के लिए। और जो भी उसके बाद का प्लान है वो आपसे जल्द ही शेयर किया जाएगा। तो आज की जो प्लानिंग है वो इस प्रकार से है कि थोड़ा सा आज बैठ के विचार करते हैं कि अब तक हमने क्या किया। तो शुरुआत करने से पहले आज के गेम्स की मैं चाहूंगा, और आज का गेम्स थोड़ा सा शॉर्ट होगा, उसका रीजन मैंने बता दिया है। तो उसकी शुरुआत करने से पहले मैं चाहता हूं कि हम सुंदर साथ थोड़ा सा, जैसे हम पास्ट अपना देखते हैं, बीतक देखते हैं, तो ऐसे ही हमने भी जब ये बीतक की है, जो जो टीमों ने बीतक की है, तो इसके पीछे क्या रहा है, कौन हमारी इंस्पायरिंग फोर्स रहा है, कौन हमारी प्रेरणा स्रोत रहा है, थोड़ा सा उसके बारे में भी विचार करते हैं। उनके मन के क्या विचार थे, क्यों ये विचार उन्होंने सबके मन में डाले। तो सबसे पहले जब प्रोग्राम स्टार्ट होने ही वाला था तो हमें एक रिक्वेस्ट आई थी, तो मैं स्टार्ट करता हूं अपना प्रेजेंटेशन ताकि वो आगे फ्लो करता रहे। तो सबसे पहली टीम जो हमारी रही थी वो थी झरोखे टीम, जितना मुझे याद है। तो मैं झरोखे टीम में से, राज रानी जी मुझे अपने विंडो से प्रणाम करते हुए दिख रहे हैं। तो राज रानी जी ने एक रिक्वेस्ट की थी, बड़ी स्पेशल रिक्वेस्ट। ये प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, इससे कुछ पहले एक चीज हो सकती है क्या, क्या आप ये करवा सकते हैं? तो अगर उनको याद है, मैं चाहूंगा वो अनम्यूट होके बताएं कि उन्होंने एक स्पेशल रिक्वेस्ट की थी कि ये प्रोग्राम शुरू होने से पहले ऐसा हो सकता है क्या, कोई आ सकता है क्या, बताइए। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। मैंने ये कहा था कि 12 मोमिनों ने तो अपनी रहनी पर चलकर दिखा दिया। अगर हमारे ऊपर ऐसा टाइम आए या हमें भी उस रहनी पर चलकर दिखाना पड़े तो क्या हम कर सकते हैं? ये मैंने उस समय कहा था, जो मुझे जहां तक याद है। ओके। और मतलब कि आपने हमें बोला यही था कि, देखना है। हाँ जी, हाँ, हाँ जी बोलिए। यही मैंने उस समय कहा था कि हमें भी उसी रहनी पर चलकर दिखाना चाहिए कि हमने वाणी पढ़ ली है। बीटक साहब भी अब ध्यान से सुन भी रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं, और वो हमारे अंदर उतर भी रही है। अब ये नहीं है कि नहीं उतरे। मेरा ख्याल है मेरे जितनी यहाँ पर सुंदर शास्त्र है सबको इतना याद है कि मैंने ये प्रसंग पढ़ा था और वो उसके अंदर अखंड हो गया है। और वो उसको मेरा ख्याल जिंदगी भर नहीं भूलेगा कि मैंने यहाँ से पढ़ा था और ये मेरे अंदर है। आज भी मुझे भी पूछो, जब हमने बीटेक साहब स्टार्ट की थी तो मुझे तीज का व्रत मिला था। स्टार्टिंग की थी मैंने बीटेक साहब की, तो तीज के व्रत के ऊपर और बंगला जी में कैसे शिरडी साहिब जी अंतर ध्यान हुए थे और कैसे गुम्बद जी में उनको विराजमान किया गया था, ये मैंने उस समय बोला था। उसके बाद मुझे दांतों का जानवर के निशान के बारे में बोलने को मिला। तो ये मेरे अंदर तो अच्छी तरह उतर गए। दरअसल जी, क्या आपके अंदर भी उतर गए? आप ये अपने अपने अंदर झांकिए और उस पर विचार कीजिए और उस पर चलकर दिखाइए। प्रणाम जी। बिल्कुल सुंदर साथ जी, हम बीतक तो हर साल पढ़ते हैं और हर साल वो प्रसंग हमारे सामने से होके निकल जाते हैं। पर क्या 12 मोमिनों की रहनी, या फिर हम अगर एक छोटा सा ही 7वां निशान ले लें कि रात और दिन, याजूज और माजूज, तो वो हमारी आयु को चाट रहे हैं। और माया जो है कब किस प्रकार हमारे पूरी उम्र को नष्ट कर देगी हमें पता भी नहीं लगेगा। लेकिन क्या ये रियलाइजेशन, क्या ये मतलब फीलिंग हमारे अंदर कभी आई बीतक के दौरान, या फिर इसको खुद हमने कभी सोचा बैठ के कि हमारे साथ भी ऐसा घटित हो रहा है? हमारे देखते देखते कितने बड़े महामारियां फैली, क्या क्या हो गया उस दौरान। हमने कभी इस चीज को विचारा कि ये 7वां निशान कितने साल पहले से दिया गया है गुज रूप से कुरान में, और फिर स्पष्ट रूप से तारतमवाणी में, और उसको हमने जब तक अपने जीवन में नहीं उतारा तो क्या हमने उसको लिया, या फिर वो ज्ञान किताबों का ही धरा हुआ रह गया, उसको आचरण में, रहनी में और करनी में नहीं ला पाए। तो ये बहुत अच्छा विचार राज रानी जी ने दिया। और अब हम आगे बढ़ते हैं। तो उस दिन उन्होंने एक चीज और बोली थी कि क्या हमें श्री राजन स्वामी जी का आशीर्वाद मिल सकता है इस प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले। तो ये प्रोग्राम जब स्टार्ट हुआ, तो ये जो ब्रह्म ज्ञान का यज्ञ है, श्री राजन स्वामी जी का जो मिशन है, आपसे भी अनुरोध है कि आप भी इसमें
बढ़ चढ़कर भाग लें। इट इज होप दैट यू माइट फाइंड दिस बुक इंटरेस्टिंग। आशा है आप सबको ये बीतक का महीना इस पुस्तक के द्वारा पढ़ने में काफी आनंद आएगा। Raj Rani ji requested we should get blessings from Sri Rajan Swami ji. Look, Sri Rajan Swami ji himself is there in the form of this book, and he's going to be with us throughout this month. So, on behalf of him, yours, Rajan Swami, Sri Prannath Gyanpit Sarsava, the English version which I read has been translated by Professor Dr. A.V. Ramachandran. So, I would now request Raj Rani ji to unmute और आप अपना स्टार्ट कर सकते हैं। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। तो हमने देखा सुंदर साथ जी की किस प्रकार इस किताब दोपहर का सूरज के रूप में श्री राजन स्वामी जी का, जब वो मैं पैराग्राफ पढ़ रहा था मुझे नहीं पता था कि वो स्वयं उस पैराग्राफ में निकल के आ जाएंगे और बोलेंगे कि लो आप मेरे को चाहते थे तो मैं पूरी किताब के ही रूप में आपके साथ हूं, आप मुझे अपने से अलग मत समझिए। पर सुंदर साथ जी, एक इससे पहले भी एक गेम हुआ, वो था अंताक्षरी का गेम। वाणी अंताक्षरी उसका नाम था। ज्ञानपीठ और ज्ञान केंद्र दोनों की जो छात्र हैं, आचार्य हैं, उन्होंने और बाकी सुंदर साथ ने एक टीम बनाई कि हम मिलकर इस वाणी अंताक्षरी का लाभ लें। तो उसके रहते स्वामी जी से हमें आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। वो शायद वीडियो अपलोड नहीं हुआ, लेकिन मैं आज आपसे शेयर करना चाहूंगा। आज एक और स्पेशल दिन है हमारी इस बीतक की यात्रा का। सुंदर साथ जी, आपको मैं 5 मिनट देता हूं, आप सोचिएगा कि आज क्या स्पेशल दिन है जो आज हमारी ये बीतक की मोती के चल रहे हैं। तो वो भी नेक्स्ट स्लाइड्स में आएगा, लेकिन उससे पहले स्वामी जी ने इन गेम्स के बारे में क्या बोला था, जो वाणी अंताक्षरी हो गई या फिर हमारी चर्चनाक्षरी या फिर जो भी आने वाले गेम्स हमारे सुंदर साथ ने बीतक में खेला है, उनके लिए स्वामी जी के क्या विषय थे, 1 मिनट में उसको सुनते हैं। थोड़ा ऑडियो कम रहेगा, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। पिछले 250 वर्षों से केवल हमारे समाज के ही नहीं, देश के प्राय सभी संप्रदायों की बौद्धिक चेतना सुसुप्त अवस्था में पड़ी रही है। और भारत का इतिहास तो 1000 या 2000 वर्षों से बौद्धिक चेतना की सुसुप्त अवस्था की कहानी कह रहा है। आज देखा जाए तो तिरुपति मंदिर की आमदनी तो करोड़ों रुपयों में है एक वर्ष में, शायद पूरे वर्ष का हिसाब जोड़ा जाए तो वो अरबों में हो जाएगी। लेकिन तिरुपति मंदिर के पास न कोई महान वेद का विद्वान है, न दर्शन शास्त्र का विद्वान है। अकेले तिरुपति मंदिर सुंदर साथ जी, अपने डिवाइस का ऑडियो बढ़ा लीजिएगा। अगर आपको लग रहा है आवाज कम है, अपने डिवाइस का ऑडियो बढ़ा लीजिए। की आमदनी कई विश्वविद्यालयों का निर्माण कर सकती है, लेकिन वह सारा धन निरर्थक कार्यों में जाता है। समाज में जब तक पठन पाठन चिंतन मनन की प्रवृत्ति नहीं रहेगी, ध्यान की प्रक्रिया नहीं रहेगी, तब तक आध्यात्मिक गति का अवरोध होना निश्चित है। मंदिरों की घंटी घड़ियाल ने इस सुसुप्ति अवस्था में एक और विकृति का कार्य किया कि और गहरी निद्रा में सुला दिया। क्योंकि बड़े बड़े मंदिरों में जहाँ करोड़ों के चढ़ावे चढ़ते हैं, वहाँ धर्म ग्रंथों के स्वाध्याय और चिंतन की कोई प्रवृत्ति नहीं होती। परिणाम स्वरूप जनमानस अपनी श्रद्धा के पुष्प धन राशि की भेंट के रूप में तो दे आता है, किंतु उसके हृदय को तो कुछ नहीं मिलता। न ज्ञान का मार्गदर्शन मिलता है, न ध्यान का कोई ऐसा मार्ग मिलता है जिससे अपना आत्म कल्याण कर सके। हमारे समाज को इस विकृति से स्वयं को ऊपर उठाना होगा। शिक्षा के ऊपर जब तक हम अपना ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे, चितवनी पर जोर नहीं दिया जाएगा, तब तक हमारा कभी भी बौद्धिक और मानसिक विकास नहीं हो पाएगा। यह प्रतियोगिता हमेशा चलती रहे। ऐसी नई नई प्रतियोगिताओं का सृजन हो जिसमें युवा वर्ग अपनी प्रतिभा को समाज के सामने प्रस्तुत कर सके, उसको निखार सके और उसे संसार को लाभान्वित कर सके। यही मेरी शुभकामना। तो सुंदर साथ जी, ऐसी प्रतियोगिताएं होती रहे वाणी अंताक्षरी की, और उससे युवा सुंदर साथ हमारा
बहुत इंस्पायर्ड हो और वो आगे बढ़े वाणी प्रचार प्रसार में, अपने को भी जागृत करे और दूसरों को भी ये प्राणनाथ जी की तारतम वाणी का जो मिशन है उसकी ये गूंज सारे संसार में करे। इसी का पार्ट 2 वीडियो है, ये भी छोटा सा ही है, बस इसको मैं प्ले करूंगा। इसमें भी थोड़ा ऑडियो कम रहेगा और इसको आप अपने डिवाइस का वॉल्यूम बढ़ा के पूरा सुन पाएंगे। बस 2 मिनट ये वाला ऑडियो। प्राणाधार सुंदर साथ जी। अंताक्षरी का अर्थ होता है किसी काव्य की कोई दो पंक्तियों, चौपाई, दोहा आदि को जब बोला जाता है तो उसके अंतिम अक्षर से लेकर पुनः प्रारंभ किया जाता है किसी काव्य की कोई पंक्ति, दोहा या चौपाई को, और ये प्रतियोगिता का रूप ले लेती है। इस विधा का प्रयोग स्मरण शक्ति को बढ़ाने के लिए किया जाता है। आज की युवा पीढ़ी गूगल पर इतनी आश्रित हो गई है कि सोचती है कि सारा ज्ञान गूगल में ही है। वो एंड्रॉयड फ़ोन से अपने को इतनी जोड़ चुकी है कि पहले का वो स्वभाव नहीं रह गया है कि किताबों में खोए रखना। हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि पुस्तक कथा तो यह विद्या पर हस्तगते धर्म कार्य काले समुत्पन्न न सा विद्या न तत्धर्म। पुस्तक में स्थित विद्या को और दूसरे के हाथ में गए हुए धन को अपना नहीं समझना चाहिए। यदि हम बहुत बड़ा पुस्तकालय भी बना लें और उसमें रखे हुए ग्रंथों का अध्ययन न करें तो वह ज्ञान तो हमारे हृदय में नहीं आ पाएगा। उसी तरह से गूगल में जो कुछ ज्ञान की सामग्री डाली गई है वो मनुष्यों ने ही संग्रहित करके डाली है, किंतु दुर्भाग्यवश नई पीढ़ी ये समझती है कि हमारे पास एंड्रॉयड फ़ोन है, गूगल है, अब हमें कुछ पढ़ने लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो ये बहुत बड़ा भ्रम है। आने वाली पीढ़ी को यह चाहिए कि ज्ञान को हृदयंगम करे और पुनः उसको आचरण में उतारे। मानव मस्तिष्क ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना कही जा सकती है। इस मस्तिष्क के सभी कोषों को यदि विकसित कर लिया जाए तो संभवतः विश्व के सभी ग्रंथों को कंठस्थ भी करने की सामर्थ्य प्राप्त हो सकती है। लेकिन सभी कोषों को जागृत कर लेना मानवीय बुद्धि के लिए संभव नहीं है। कोई भी मनुष्य अपनी बुद्धि का अधिकतम 8 से 10% ही उपयोग कर पाता है। शेष 90% बौद्धिक क्षमता सुसुप्त अवस्था में पड़ी रहती है। ध्यान के द्वारा, सात्विक आहार विहार के द्वारा, कठोर ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करके या कुछ ऐसी औषधियाँ जैसे ब्राह्मी है, शंखपुष्पी है, गाय का दुग्ध है, गोघृत है, मालकंगनी है, लौंग है, तुलसी है, आज सात्विक पदार्थों के प्रयोग से बुद्धि को परिमार्जित किया जा सकता है। ध्यान के द्वारा बुद्धि का परिमार्जन सबसे अधिक होता है। नई पीढ़ी को यह ध्यान रखना चाहिए कि यदि वे सात्विक आहार करेंगे, ध्यान करेंगे, परमात्मा पर अटूट निष्ठा रखेंगे, ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करेंगे तो उनकी बुद्धि में उत्तरोत्तर विकास होता जाएगा और उम्र के बढ़ने के साथ भी उनकी बुद्धि में कभी ह्रास नहीं होगा, क्योंकि मस्तिष्क के कोष हमेशा तरोताजा बने रहेंगे और उसमें ऐसे रसायन विकसित होंगे जो उनको नित्य नवीन बनाए रखेंगे। आधुनिक विज्ञान इन तथ्यों को जानने के बारे में प्रयास कर रहा है कि किंतु भारतीय मनुष्यों ने जो ध्यान के द्वारा अपने मस्तिष्क को 100 साल की उम्र में भी जिस तरह से उर्वरा बनाए रखा था, आज वो क्षमता वैज्ञानिकों के पास अभी नहीं आ पाई है। आप देखेंगे कि प्राचीन काल में चारों वेदों को कंठस्थ करने वाले विद्यार्थी हुआ करते थे। आज भी हम चाहें तो पूरे स्वरूप साहब को कंठस्थ करना कोई बड़ी बात नहीं है। आधे घंटे में 5 चौपाइयाँ प्रतिदिन कोई भी कंठस्थ कर सकता है, और यदि हम 5 चौपाई प्रतिदिन नियमित रूप से कंठस्थ करें तो 10.5 वर्षों में, 10 वर्ष 5-6 महीनों में पूरे स्वरूप साहब को कंठस्थ किया जा सकता है। इसी तरह से प्राचीन काल में घंटों विद्यार्थी अध्ययन करते थे, स्मरण शक्ति उनकी तीव्र होती थी। बाल्यावस्था में स्मरण शक्ति तीव्र होती है और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है उसकी चिंतन शक्ति प्रबल होती जाती है और स्मरण शक्ति में कमी होती जाती है। किंतु ध्यान के द्वारा संतुलन बनाए रखा जा सकता है। ध्यान के द्वारा
हम 60 साल की उम्र में भी अपनी स्मरण शक्ति को काफ़ी अक्षुण्ण बनाए रख सकते हैं। ध्यान, सात्विक आहार और ब्रह्मचर्य, ये 3 ऐसे अमोघ साधन हैं जिसके द्वारा हम बुद्धि का परिमार्जन कर सकते हैं। आज की नई पीढ़ी को इस बात पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है कि वो फास्ट फूड से बचे, उत्तेजक आहार से बचे, ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करें और केवल गूगल पर ही आश्रित न हो जाए। गूगल को अपना आधार बनाकर एंड्रॉयड फ़ोन पास में रखकर विश्व का सबसे बड़ा ज्ञानी बनना का ये भाव जो है, मैं केवल कल्पना लोक में विचरण करना है। मैं प्राणनाथ ज्ञानपीठ और श्री प्राणनाथ बड़ोदरा गुरुकुल की बच्चियों के बीच में जो अंताक्षरी प्रतियोगिता हो रही है, बहुत खुशी की बात है। मैं सबके लिए शुभकामना करता हूँ और राज्य से प्रार्थना करता हूँ कि बच्चों को हजारों चौपाइयाँ कंठस्थ हो, जिससे वे कहीं भी बिना किसी व्यवधान के किसी मंच पर धारापूर्वक बोल सकें। उन्हें किसी विषय की तैयारी करने की आवश्यकता न पड़े और इसके लिए आवश्यक है कि हम बचपन में जितना से जितना चौपाइयों को कंठस्थ कर सकें, वेद के मंत्रों को कंठस्थ कर सकें, दर्शन के सूत्रों को कंठस्थ कर सकें, तो ये आने वाले समय के लिए एक नींव का पत्थर होगा। राज्य सब पर कृपा करें ताकि इसी तरह की प्रतियोगिताएं आयोजित सभी सुंदर साथ मिलकर करें और एक समाज में बौद्धिक चेतना की जागृति की आवश्यकता है, जो देखा जाता है पिछले 200-250 वर्षों से। हाँ जी सुंदर साथ जी, ये दूसरा पार्ट था कि 250 वर्षों से, फिर वो पुराना वीडियो हो गया। तो सुंदर साथ जी, ये बहुत ही जागृत करने वाला हमारे लिए था, बौद्धिक चेतना जागृत करने वाला ये प्रसंग जो स्वामी जी ने हमारे सामने रखा। तो हमारी जो बौद्धिक चेतना है उसका हम पूरा नहीं यूज कर पाते, जैसा कि 8 to 10% आइंस्टाइन जैसे लोग यूज करते थे। हम लोग कुछ परसेंटेज, 4-5 या 2-3% ही यूज कर पाते हैं। अगर उसको पूरा विकसित करना हो तो उसके लिए स्वामी जी ने कुछ क्रियाएं बताई, कुछ सावधानियां बताई, कुछ क्रियात्मक चीजें बताई। तो कौन सुंदर साथ उसको समराइज करेंगे कि क्या 3-4 चीजें स्वामी जी ने इंपॉर्टेंट बताई हैं जिससे कि हम अपनी क्षमता का विकास कर सकते हैं और आयु को साइड में रखते हुए, किनारे रखते हुए अपनी क्षमता को बनाए रख सकते हैं, जैसा कि हमारे पूर्वजों ने करके दिखाया है इस संस्कृति में। तो बताइए सुंदर साथ जी को क्या चीजें बताई स्वामी जी ने इसमें विशेष, जो हमें अपने जीवन में अपनानी चाहिए। कोई सुंदर साथ इसको सारांश में बताना चाहेंगे? जी प्रणाम जी सुंदर साथ जी। स्वामी जी ने सबसे पहले तो ध्यान पर जोर दिया कि जब हम एंड्रॉइड फोनों में लगे रहेंगे तो उससे हमारा जो दिमाग का 10% सिर्फ चलता है, बाकी हमारा विकसित नहीं होता। तो उसको विकसित करने के लिए हमें ध्यान में जाना चाहिए। ध्यान करने से हमारे जो दिमाग में जो सुषुप्ति अवस्था में रहती है ना, वो जागृत हो जाती हैं। दूसरा स्वामी जी ने कहा कि जो हम ऐसे अंताक्षरी वगैरह प्रोग्राम करते हैं, ये करते रहना चाहिए, जिससे हमें वाणी की चौपाइयाँ जो हमें याद हो जाती है और हमारे दिल में उतर जाती हैं। उन चौपाइयों को जैसे-जैसे हम याद करेंगे, तो वाणी हमारे अंदर उतरेगी, तो उससे हमें लाभ होगा। और दूसरा एक उन्होंने कहा है कि जो धन है, जो हम मंदिरों को बनाने में, घंटे घड़ियाल बजाने में खर्च करते हैं, उसकी जगह अगर हम उसको मतलब कि शिक्षा में लगाएं या धर्म के कार्य में उसको लगाएं, तो उससे समाज का ज्यादा फायदा होगा। मतलब कि मंदिरों को सोने में बनाने से इसका ईंटों में कोई फायदा नहीं है। जितना हम ज्ञान बांटेंगे उससे संसार में ज्यादा उसका फायदा हो। प्रणाम जी। बाकी और सुंदर बिल्कुल, साथ अपने बताएंगे। दिलों को ज्ञान का मंदिर बनाए, प्रेम का मंदिर बनाए, वो ज्यादा जरूरी है। और स्वाध्याय के द्वारा, ध्यान के द्वारा, ब्रह्मचर्य के कठोर नियमों का पालन करके जितना संभव हो, अपने आहार विहार को शुद्ध रख के, सात्विक रख के, हम वो सारी चीजें पा सकते हैं जो कि संसार में इम्पॉसिबल वर्ड बोला गया है कि वो नहीं संभव है, लेकिन वो भी किया जा सकता है। तो आज कल या परसों, कल से शायद सुंदर साथ
ज्ञानपीठ के वार्षिक उत्सव में जा रहे हैं, तो हमारे साथ भी स्वामी जी का आशीर्वाद, जैसा कि राजरानी जी ने एक्सपेक्ट किया था कि हमें मिलेगा, तो आज वो पड़ाव आ रहा है कि हमें वो फिर से आशीर्वाद देने आए स्वामी जी। और इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में हम चलते हैं। तो सुंदर साथ जी, जैसा कि हम लोग पिछले कई माह से चर्चनी में डूब रहे थे, और हमने बोला कि नए नए आर्टिकल्स जो आप लिख रहे हैं, वो सारे आर्टिकल्स तारतम मंजरी जो मासिक पत्रिका है उसमें छपवाए जाने चाहिए। तो ये कल ही मुझे प्राप्त हुआ, और मैंने सोचा कि क्यों ना इसका भी स्लाइड बना दिया जाए। पहले दुष्यंत भैया ने हमें बहुत ही अच्छी एक अपने काव्यात्मक भाव में, जो उनकी टीम का नाम था मेहराब, तो उन्होंने बोला मैं भी एक मेहराब हूँ, उस पे उन्होंने बहुत अच्छा फ्रेम करके दिया था, वो भी पब्लिश हुआ। और कल ये चह बच्चे टीम के द्वारा, तो चह बच्चे टीम सुंदर साथ जी, इसके बारे में मैं बोलूंगा। इन्होंने जो पिछली क्विज की, आप सबको पता है ना कितनी इंटरेस्टिंग क्विज थी, कितने सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, पजल्स भी थे। तो सीक्रेट क्या था? सीक्रेट ये था कि उसमें से जितने भी प्रश्न बने एक दिन पहले, रात को एक दिन पहले, वो सारे प्रश्न, वो सारे मतलब जो आइडियाज हैं, पूरी बीतक को पढ़ के वो सारे पावर पॉइंट बनाने, वो सारा काम रात को अकेले बैठकर सिर्फ और सिर्फ मैंने नहीं किया सुंदर साथ जी, वो छह बच्चे टीम ने किया। तो छह बच्चे टीम की क्विज थी, उन्होंने ही सब प्रिपेयर किया। लेकिन ये वाला जो प्रेजेंटेशन है, जो क्विज के क्वेश्चंस आने वाले हैं, उसमें छह बच्चे टीम ने ही विशेष योगदान दिया है। तो वो लोग आज प्रेजेंट हैं, और अगर मेरे से कोई गलती होगी तो वो उसको क्लियर करेंगे। तो चलिए इसी सिलसिले में, इसी तारतम मंजरी के सिलसिले में एक और लेख आया था, जिसमें कि जो सुंदर साथ ने इस पूरे बीतक महापर्व में अपना अपना योगदान दिया है, अपनी अपनी सेवाएं दी हैं, उसको भी तारतम मंजरी के जो एडिटर हैं कालराड़ा जी, उन्होंने भी स्वीकार किया। भले ही मैंने उसको बहुत ही लेट टाइम पे दिया, और उन्होंने किस प्रकार उसमें फ्रेम करके मैंने रखा है आपके सामने। ये पूरी पीडीएफ कल मेरे रात को प्राप्त हुई है, आज ग्रुप में शेयर की जाएगी। तो इस प्रकार इसमें मैंने देखा कि सुंदर साथ के स्टार्टिंग में मैंने अल्फाबेटिकली अरेंज किए थे। तो आईना जी, आईना बेटा से लेके विजय भाटिया जी, A to V, विजय आंटी, तो यहां से यहां तक जितने भी सारे नाम मेरे पास उपलब्ध थे, मैंने कोशिश की कि उनको प्रोवाइड करूं, ताकि हम उन सुंदर साथ का बहुत बहुत आभार व्यक्त कर सकें, जिन्होंने हमें इस पूरे मंथ में या हफ्तों में जो बीतक के मोती ढूंढ ढूंढ कर अपने हृदय में प्रकाश करके दूसरों के हृदय में प्रकाश करने के लिए जो उन्होंने आगे मेहनत की, जो स्वाध्याय किया, जो तप किया, उसका फायदा सबको मिलेगा आने वाले टाइम में, उनको तो मिला ही है। तो सुंदर साथ जी, आप कोई सुंदर साथ बताएंगे आज के दिन का स्पेशल क्या रहा? आज कुछ ऐसा स्पेशल है क्या? किसी को याद आ रहा है आज कुछ स्पेशल डे है हमारे लिए इस पड़ाव में, जो कि हम ब्रेक ले रहे हैं? तो अगर नहीं याद आ रहा तो मैं ही उसको आउट कर देता हूं। श्री महामती कहे सयन को, श्री महावत, श्री महामती कहे सयन को, ए सेवा के कहे साथ,
तो सुंदर साथ जी, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आभार, क्योंकि आज हमारे जो बीतक का ये जो मोती का हमारा चल रहा था, उसके आज 6 वीक्स, 6 सप्ताह बहुत ही सफलता से पूर्ण हुए। आप सबको इसकी बहुत बहुत बधाई है, बधाई हो। और अब बिना किसी विलंब के चलते हैं। जो छोटा बहुत प्रयास किया है मैंने, वो हो सकता है आपको अच्छा लगे या फिर जैसा भी लगे, क्योंकि उतना इंटरेस्टिंग है कि नहीं ये तो आप बता ही देंगे उसको सॉल्व करते हुए। तो चलिए आज की पहली क्विज आपके सामने रखता हूं। तो सुंदर साथ जी, ये क्विज है क्या? ये क्विज इस प्रकार बनाई है, इसमें आपको, वैसे तो ये सारे आइडियाज मैं आपको बता रहा था कि जैसे जैसे मैं कुछ आइडिया लेता था, सुंदर साथ उसको पहले ही इम्प्लीमेंट कर देते थे। तो फिलहाल इसमें मैंने कुछ अपने जो आईटी स्किल्स हैं, कोडिंग स्किल्स हैं, वो थोड़ा सा इसको फॉर्मेट करने में लगाए हैं। लेकिन क्विज मूलतः बहुत ही इजी है। करना क्या है, तो बहुत इजी है। इसमें आपको मैं 1 मिनट इसको स्टॉप शेयर करता हूं ताकि इसको फिर से खोलता हूं। हाँ जी सुंदर साथ जी, तो आपकी स्क्रीन पर जो आपको स्क्रीन दिख रहा है, उसमें 21 संवत दिए गए हैं। संवत माने ईयर। तो ये जो 21 संवत आपको दिए गए हैं यहाँ पे, ये नीचे से ऊपर या फिर ऊपर से नीचे, मतलब ऑर्डर में लगाए गए हैं, फ्रॉम स्मॉलेस्ट वन टू लार्जेस्ट वन। तो इसमें अब हमें करना क्या है, अब आपको मुझे एक नंबर चूज करके बताना है। तो आप रेज हैंड करेंगे, एक नंबर चूज करेंगे, और वो नंबर चूज करने के बाद आपको बताना है कि उस नंबर में जब यहाँ पे वो इवेंट आपके सामने वो कंप्यूटर जी प्रकट करेंगे, जब वो इवेंट प्रकट होगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने चूज किया नंबर 2। तो नंबर 2 पे अब मैं बोलूंगा कंप्यूटर जी नंबर 2 इवेंट प्रकट कीजिए। तो अब ये आ गया, मैं इसको हिंदी में पढ़ूंगा। बुद्ध निष्कलंक स्वरूप का जाहिर होना। तो बुद्ध निष्कलंक स्वरूप के रूप में इस इवेंट को या फिर इस घटना को, बीतक के घटनाक्रम को हम कौन से संवत से जोड़ सकते हैं? तो बहुत ही सरल आंसर है सुंदर साथ जी, ये सबको पता है, ये 1753 की घटना है। ओ, ये क्या हो गया? ट्राई अगेन, मतलब अभी थोड़ा सा मुझे प्रयास करने की जरूरत है। तो शायद ये 1751 का इवेंट है। नहीं, अभी भी नहीं। तो मे बी ये 1735 का इवेंट है। यस, तो ग्रीन, मतलब आपका आंसर बिल्कुल सही। तो सुंदर साथ जी, ये छोटा सा प्रयास किया है वैसे तो ये सारा आउट हो चुका था, लेकिन फिर भी ट्राई करते हैं इस गेम को। तो आप रेज हैंड करिए और मुझे नंबर बताइए, कौन सा नंबर आपको घटनाक्रम में से चाहिए। जो नंबर पे आप क्लिक करेंगे वो इवेंट वो प्रकट हो जाएगा, फिर आपको उसमें से संवत बताना है। तो आप अपने कैमरा ऑन कीजिए अगर आपको आंसर करना है, ताकि मैं भी देख पाऊं कि आप इसमें इंटरेस्टेड हैं। जो छोटा सा प्रयास मैंने इसमें किया है, थोड़ा सा अपनी कोडिंग डालने का, वो आप उसको स्वीकार कर रहे हैं। तो अपना कैमरा ऑन करके रेज हैंड करिए, अच्छा लगेगा। छोटा सा ही गेम है, मुझे लगता है जल्दी खत्म ही ना हो जाए। भावना जी। प्रणाम सुंदर साथ जी। सर इवेंट का नाम बताना है ना भैया, फिर आप सन आएगा। हाँ, आप बस बताइए कौन सा कार्ड आपको चूज करना है इवेंट का, फिर मैं वो कार्ड अनलॉक करूंगा और फिर आपको उसमें से, इनमें से कोई ईयर पिक करना है। आपके लिए ईयर भी इजी कर दिए मैंने, सामने ही लिखे हुए हैं सारे। 1722। नहीं, आपको बताना है कि कौन सा नंबर चूज कर रहे हैं आप 1 to 21 में से। ओके भैया, 10 नंबर। 10 नंबर, ओके। हाँ तो जी। 10 नंबर, कंप्यूटर जी 10 नंबर ऑन करिए। श्री जी का गुम्मट जी में ध्यानावस्थित होना, ये भी बहुत इजी है। तो श्री जी जब अपनी जाहिरी लीला को समेट रहे हैं, छठे दिन की लीला में ब्रह्म सृष्टियों को, मोमिनों को आगे करना है, अब वो ध्यानावस्थित होने की तरफ
उनका जो है अंदर से हुक्म हो रहा है राज्य का, तो वो कौन सा संवत हो सकता है जिसमें कि इस प्रकार की जो 5वें दिन की एंड होना और छठे दिन का स्टार्ट होना, इसकी घटना स्पेशल रूप में हमारे बीतक साहब में हम लोगों ने डिस्कस करनी है। आउट ऑफ द सिलेबस है, आई नो दिस। बता दूं भैया? हाँ जी, आप आंसर बताइए। 1748। आर यू श्योर? लॉक कर दिया जाए? हाँ जी। चलिए कंप्यूटर जी 1748 लॉक कीजिए। ओ, ट्राई अगेन। 1751। 1751 कंप्यूटर जी दूसरा ट्राई। बिल्कुल सही उत्तर भावना जी, प्रणाम जी। तो 1751 है, जिसमें कि सब सुंदर साथ को श्री जी ने बोला कि अब हमारे सबसे अमीरुल मोमिन खासल खास मोमिन छत्रसाल जी, उनको शोभा दी छठे दिन की, तो अब सब मोमिनों के हाथ में हुक्म दे दिया। प्रणाम जी। प्रणाम भैया। प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी भावना जी। चलिए नेक्स्ट ज्योति सिंह जी ने रेज हैंड किया था। ज्योति सिंह जी, हाँ जी सुंदर साथ जी रेज हैंड करिए, मैं सबको टर्न दूंगा। आज 85 के आसपास सुंदर साथ बैठे हैं, मुझे सिर्फ 21 चाहिए इसमें वॉलंटियर्स, और एक एक करके मैं अनम्यूट करता जाऊंगा और होपफुली आप आंसर कर देंगे। तो ज्योति सिंह जी आप अनम्यूट कीजिए। प्रणाम जी सुना सर जी। 1700 वो तो बता दिए, बुध निष्कलन का है। आप बताइए इनमें से कौन सा कार्ड आपको खोलना है 1 से 21 में। सीमा जी और प्रभा जी हमारे को-होस्ट हैं, अगर मेरे से कोई गलती हो तो आप अनम्यूट कर पाएंगे और मुझे सही कर पाएंगे। हाँ जी ज्योति जी बोलिए, कौन सा नंबर खोलूं? 16 बोल रही थी, 1735 वो तो हो गया ना, आप तो बता दिए बुध निष्कलन। हाँ जी कोई बात नहीं। आपको आपने कोई और गेस? 1600 पहला 1638 है, जिसमें हमारे नहीं, आपको ये नहीं बताना। मैं ये नहीं पूछ रहा कि इस ईयर में क्या क्या हुआ है, वो नहीं हम पूछ रहे। हमें ना यहाँ पे एक कार्ड सामने खुलेगा, तो आपको बताना है आपको कौन सा कार्ड खोलना है। 1 से 21 में से एक नंबर बताइए। फर्स्ट वाला खोलिए। हाँ जी आप बोलिए। ये गेम थोड़ा डिफरेंट है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो आपको लग ऐसे रहा है कि इसके सामने ये क्यों नहीं आया, ऐसा नहीं है। ये जो इवेंट्स है ना, ये रैंडम अरेंज्ड है, यानी कि 1735 जो मिलान नहीं करते हम लोग, मिलान वाला गेम। अच्छा हाँ, ये मिलान वाले गेम की तरह है। तो इसमें 1751 ऊपर आएगा, जरूरी नहीं है कि वो सामने ही है, तो इसलिए कंफ्यूजन हो गया होगा आपको। हाँ जी। हाँ, ये थोड़ा सा मेरे डिजाइन किया तो गड़बड़ियां तो होंगी। आप बताइए इसमें से कौन सा नंबर आपको चूज करना है 1 से 21 में। हाँ जी, फर्स्ट वाला। फर्स्ट इवेंट चूज करेंगे आप। ध्यान रखिए वो 1638 वाला इवेंट नहीं है, फिर भी आपने चूज किया नंबर 1, तो कंप्यूटर जी ने प्रकट किया बैक फ्रॉम अरब। अब श्री जी अरब की यात्रा पे जा रहे हैं, तो वहां से वो विदेश में गए और जगह जगह स्थानों पे जो आत्माएं हमारी वहां पे विदेश गई हुई हैं। सुंदर साथ जी उस दिन दुष्यंत भैया ने बहुत अच्छा किया कि एक विदेश के एक सुंदर साथ होस्ट बन के बैठे हैं। तो विदेश से ही मेरे दिमाग में एक ध्यान आई कि हम सारी आत्माएं भी तो यहाँ पे विदेश में आई हुई हैं। आप देखिए, एक हमारी आत्मा का भी तो विदेश है। तो चाहे आत्मा का विदेश हो, चाहे तन का विदेश हो, वो इतना लुभावना है सुंदर साथ जी, उसको छोड़ने का ही नहीं मन करता। जो आदमी तन से या फिर आत्मा से विदेश में आके बैठ जाता है, उसका मन ही नहीं हटता विदेश से। तो अब अरब यात्रा में जब सुंदर साथ जी आए, प्राणनाथ जी, तो ज्योति जी आप बताइए कि वो अरब से वापस कब गए, कितने साल लगाए उन्होंने, वो नहीं चाहिए, कौन से संवत में वो वापस गए। तो आप ट्राई कीजिए और बताइए कौन से संवत में बैक फ्रॉम अरब, अरब की यात्रा समाप्त, अब वो वापस अपने सदगुरु से मिलने। जितना भी धन जो भी आगे इवेंट है वो पूरा नहीं बताऊंगा मैं, फिर आपको हिंट दूंगा। 5 वर्ष के बाद आए तो 5। हाँ जी, कौन सा ईयर बैठेगा वो संवत में, कौन सा ईयर बैठेगा बताइए सुंदर साथ जी। बहुत इजी है, आपके सामने ईयर भी दे रखे हैं, तो आप एक गेस करिए, एक गेस अलाउड है। और फिर मैं हिंट भी दूंगा, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं आया तो मैं बोलूंगा कि आपको नहीं आता, मैं आपको हिंट भी दूंगा, क्योंकि ये सारा मैंने भी नहीं याद किया हुआ, मुझे भी गलतियां होंगी। आप बताइए। आपने बहुत अच्छा हिंट दिया है, 5 साल का गैप।
इसमें इसमें 4 साल का गैप है, इसमें 8 साल का गैप है, इसमें 1 साल का गैप है, इसमें 6 साल का गैप है, इसमें 3 साल का गैप है। आप अपने हिंट को यूज कीजिए। 5 साल का गैप, बहुत ही अच्छा हिंट दिया आपने। हाँ जी, तो क्या उत्तर हो सकता है? अरब से कब वापस आए, कौन से संवत में? बहुत इंपॉर्टेंट हिंट दे दिया आपने, 5 साल का गैप। देखिए वो मुझे भी पता नहीं था, हम उस तरीके से भी फाइंड कर सकते हैं क्योंकि सारे ईयर्स आपके सामने हैं, तो आप वो भी कर सकते हो अपने सामने। थोड़ा सा ट्राई आप ट्राई कीजिए, एक ट्राई अलाउड है, एक गैस करना अलाउड है। करिए, 15 सुंदर साथ ने हैंड रेस कर दिए हैं, जल्दी करिए, ट्राई करिए। हाँ जी, 1643। नहीं नहीं, आंसर आपके सामने इनमें से ही है, देखिए ज्योति जी, इन्हीं में आंसर है आपके सामने। चलिए कोई नहीं, हाँ आपने जी, कोई ट्राई नहीं करना, इनमें से कोई ट्राई करना है तो आप कर लीजिए, लास्ट ट्राई दे रहा हूं आपको, एक कर लीजिए। हाँ जी, बोलिए। हाँ जी, कितना 1675 कुछ है। 1675 तो मुझे नहीं लगता आंसर होना चाहिए, फिर भी ट्राई कर लेते हैं। नहीं, 1703 है क्या? याद ओके, नहीं है। एक लास्ट ट्राई करते हैं आपका। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपने ट्राई किया, अच्छा, ये मुझे भी नहीं आता। तो ये देखेंगे ग्रीन कब होता है, मुझे भी नहीं पता ये ग्रीन कब होता है। चलिए, तो इसका आंसर हम श्रीनिवास जी से डिटेल में सुनते हैं। प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम। श्री जी जो है 1703 में गए थे और 1708 में वापस आए फर्स्ट टाइम। 2 बार यात्रा की है उन्होंने अरब। पहली यात्रा है और 17 से 3 में जाना होता है, 1708 में रिटर्न बैक होते हैं, वापस आते हैं। अब डालिए जरा 1708 डालिए इसमें। अरे वाह, श्रीनिवास जी ने सही गेस किया। ठीक है, प्रणाम जी। बहुत बढ़िया आंसर, प्रणाम जी। आप और कोई कार्ड चूज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, एक कार्ड चूज करना है आपने। तो इससे नेक्स्ट क्या, इसमें अगर नेक्स्ट सन कौन सा आ रहा है? नहीं, सन नहीं, आप बताइए 1 से 21 में कोई कार्ड चूज करना है, कोई नंबर चूज करना है आपने। वो कार्ड मैं खोल देता हूँ। 1 से 21 में कोई एक नंबर चूज करिए। 1712 देखिए। 8 नंबर आपने चूज किया, तो ठीक है, मैं 8 नंबर के सामने वाला कार्ड खोलता हूँ। तो 8 नंबर ये रहा। कंप्यूटर जी, इसमें क्या है? देवचंद्र जी दर्शन, यानी देवचंद्र जी को, अब ये तो आप जानते ही है पूरा घटनाक्रम। तो हाँ। देवचंद्र जी का दर्शन का बताइए क्या होता है और कौन से संवत में होता है, पूरा बताइए। ये विक्रम संवत 1678 में उनको ना दर्शन होता है राज महाराज। बिल्कुल, तो 1678 लॉक किया गया और आपका बिल्कुल सही उत्तर। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। चलिए, अब नेक्स्ट सुंदर साथ हमारे मुकेश प्रणामी जी जुड़ चुके हैं, वो कौन सा कार्ड चुनना चाहेंगे? प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ को प्रेम प्रणाम जी। हाँ जी, कोई नंबर चूज करिए आप। हाँ जी, मेरा नंबर 2 है। नंबर 2 हो चुका है, बुध निष्कलंक स्वरूप नंबर 2 हो चुका। हाँ जी, नेक्स्ट बोलिए। नंबर 3। नंबर 3, तो नेक्स्ट नंबर प्रकट हो गया, शकुंडल जी प्रकट हो गए। शकुंडल का प्रकटन, यानी आप थोड़ा इसके बारे में बताइए कि क्या चीज की बात की जा रही है और कौन सा संवत होगा जिसमें कि ऐसी घटना, जो कि बहुत ही विशेष घटना है हमारे परम धाम की आत्माओं के लिए, तो उनका प्रकटन, यानी आप शकुंतला बताइए। जी जी, जो प्राणनाथ जी से उनका मिलन हुआ था नहीं, 1678। वो प्रकटन नहीं बोलेंगे, मिलन नहीं बोलेंगे। शाकुंडल मतलब किस संवत में उनका जो भौतिक उन्होंने शरीर लिया है उसका इस संसार में प्रकटन होता है, शाकुंडल का। तो ये जो तीसरा नंबर है 1678 बनेगा। नहीं नहीं, वो तो आंसर्स हो चुके हैं। 1678 हो चुका है, 1708 हो चुका है, 35 और 51। अब इनके अलावा, यानी ये जो 4 आंसर आपकी स्क्रीन पे हरे रंग में है, इनको छोड़ दीजिए। इनके अलावा कोई संवत गैस कीजिए, या फिर आपको पता हो तो आप बताइए, जैसे कि मैं भी गैस ही कर रहा हूं। तो इसमें सपोज मुझे लगता है कि शाकुंडल का प्रकटन होता है 1775 में, तो वो आंसर सही नहीं है। 1775, ट्राई अगेन। तो इसका मतलब कोई और उत्तर है इनमें से
जो कि उस पर्टिकुलर इवेंट के लिए संवत हमारे पास ऑलरेडी इसमें है कंप्यूटर में फिट। तो आपको वो गैस करना है। आप गैस करिए, कोई बात नहीं, मैं भी गैस ही कर रहा हूँ। जी जी, हाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है ना सन के अंदर। कोई बात नहीं, ये तो बहुत ही रोचक है, मतलब बहुत ही कॉम्प्लेक्स है ये। और कॉम्प्लेक्स को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग करने के लिए मैंने आंसर्स पहले ही रख दिए कि आपके सामने सारे हो, फिर थोड़ा सा इजी हो जाएगा। शायद गैस तो कर रही हूँ मैं। 1740 में तो प्राणनाथ जी वहां पहुंचे हैं, और 1700 के आसपास में ही है शायद कोई 1712। चलिए आपका एक ट्राई ले लेते हैं हम। 1708 लूं कि 12? 6 और 3 में से कुछ लूं कि 12 लूं? 12 ले लीजिए आप। कोई बात नहीं, एक बार फिर से ट्राई करना पड़ेगा। तो और कोई ट्राई करना चाहते हैं आप, या फिर इसको छोड़ देते हैं? थोड़ा टफ है ये, मुझे भी नहीं आता एक्चुअली में। जन्म से संबंधित है ना ये डेट? हाँ जी, शकुंतल के जो भौतिक तन है उसके जन्म से संबंधित है। जन्म से संबंधित है तो, लेकिन ध्यान से निकल। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। प्रणाम जी, प्रणाम। आपने चुना ही इतना बढ़िया टफ वाला है ना, ये तो मेरे को भी नहीं आता। नहीं याद तो था लेकिन मिस हो रहा है ध्यान से। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, और सुंदर साथ हेल्प करेंगे। हाँ जी विदुर भैया। प्रणाम जी। शकुंतल सखी हमारे संसार में कब प्रकट हुई? ये 1706 लग रहा है मुझे। ओके जी, आपका संवत भी 1700 के आसपास ही है, तो हम उसको ट्राई करेंगे। परफेक्ट विदुर भैया, संवत में आपसे कोई आगे हो ही नहीं सकता। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। तो सुंदर साथ जी, जो हमारे छत्रसाल अमीरुल मोमिन जो इस संसार में प्रकट हुए, उनका संवत 1706। तो अब चलिए नेक्स्ट, अनिल भैया हमारे सामने हैं। अब कौन सा कार्ड खोलना चाहेंगे अनिल भैया, आप बताइए। 1 से 21 में 5 नंबर। ओके, तो 5 नंबर प्रकट हो गया। 22 दिन की लीला 2 स्वरूपों के मध्य। तो थोड़ा सा इसके बारे में बताइए, क्या चीज है ये और कौन से संवत में हुई है? 22 दिन की लीला हाँ जी, चंद्र जी महाराज और महाराज ठाकुर के बीच में हुई थी। जब अरब से आए, दोनों के बीच में मिलन नहीं हो रहा था। फिर बाद में जब मिले तो 22 दिन में सारी जागने की बात बताई। परफेक्ट। चलिए अब इसका संवत भी बता दीजिए। गैस करिए, एक गैस करिए, गैस अलाउड है, कोई बात नहीं। 1712। 1712 तो सही लग रहा है, क्योंकि उसी टाइम वो वापस आए थे। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बिल्कुल सही। चलिए अब नेक्स्ट हम चलते हैं ज्योति संजेल जी की तरफ। आपने कौन सा कार्ड खोलना है ज्योति जी? प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। मैं चाहती हूँ नंबर 12। आपने तो 12,000 का वही खोलना था, मुझे लग रहा था। और आपने बेस्ट वाला लालदास जी की जागनी खोल दिया है। राजी मुझे शायद ये लालदास जी की जागनी बहुत टफ है, वो मुझे भी नहीं ठीक। आता। तो हाँ गेस जी, करिए, कोई बात नहीं, एक गेस करिए, कोई बात नहीं। संवत तो ठट्टा थोड़ा न सा देखते करना। चलिए, यहाँ पे कहाँ पे हो सकती है वो लालदास जी की जागनी, किसके आसपास हो सकती है? यहाँ पे हरिद्वार का है, यहाँ पे देवचंद्र जी का और मिहिराज जी का मिलन है, तो इसके बीच तो में। इसके बीच में हाँ जी, इसके बीच में ही होगा ऑब्वियसली। 22 तो वो वहाँ पे थे, तो ठट्टा नगर में वो पहुंचे। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, पर मुझे लग रहा है 1728। पता नहीं, ट्राई करते हैं 1728 को। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल 28 का ट्राई करते हैं, कोई बात नहीं, एक बार और ट्राई करते हैं। तो ये
कितने साल के बाद? 1724 ट्राई करते हैं। वेरी क्लोज, वेरी क्लोज। आई थिंक यू आर वेरी क्लोज। अरे ओह वेरी ये गुड। 17 मिल गया। चलिए, आपने थैंक यू। लालदास जी की जागनी में हेल्प की। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। चलिए सुंदर साथ जी, अब सुनीता सिंगल जी नेक्स्ट स्क्रीन पे दिख रहे हैं। आप बताइए आपने कौन सा नंबर चूज करना है जो प्रणाम हो जी। चुके हैं। हाँ जी, प्रणाम जी। 7 नंबर। 7 नंबर, ओके। हाँ जी। 7 नंबर छत्रसाल जी का मिलाप। अब ये मिलाप की बात हो रही है, हमारे आउट ऑफ द कोर्स है। तेज कुंवरी जी का जन्म भी 1708 में। नहीं नहीं, आपको ना ये बताना है, अभी जो ये प्रकट हुआ ना हमारे सामने, ये देखिए, आपने बोला 7 नंबर, हाँ जी। तो 7 नंबर को कंप्यूटर जी ने प्रकट किया, छत्रसाल जी का मिलाप। तो अब आपको ये बताना है कि ये मिलाप का दिवस कौन सा है, संवत कौन सा है। तो जो बचे हुए हैं ना, जैसे कि ये 3 बचे हुए हैं, इनमें से कौन सा ऐसा क्लोजेस्ट पॉसिबल है जिसमें कि मिलाप हुआ हो। आप थोड़ा सा एक बार सोचिए कि यहाँ पे है या यहाँ पे है या यहाँ पे है। जो बचे हुए हैं ना ग्रीन के अलावा, सिर्फ उसी में ट्राई करिए। आप एक बार करिए ट्राई। सत्रह सौ इक्यावन। 1751 तो हो चुका हमारा, आराम है। ग्रीन में ना ये वाला हो चुके हैं, जो ग्रीन में ना वो छोड़ दीजिए। जो संवत ग्रीन में हो चुके हैं ना, वो इसका मतलब ऑलरेडी सही आंसर हो गए। तो 1751 ऑलरेडी कवर्ड है। अब ये बीच बीच के ईयर्स हैं यहाँ पे, जैसे ये वाले, इधर वाले, 1735। इधर वाले, इधर वाले, इधर वाले, इनमें से कुछ है। तो आप इन वाइट वालों में से गैस कीजिए। और ये क्रोनोलॉजिकली दिए हैं मैंने, एक ऊपर से नीचे से ऊपर बढ़ते हुए दिए हैं सारे। तो 1700। इसी प्रकार दिए हैं मैंने कि आपको इजी हो फाइंड करना। 1748। परफेक्ट, लुक्स लाइक दिस इज द राइट आंसर। हाँ जी। तो आप मिलाप नहीं, अभी नहीं, थोड़ा सा और करीब है, आप काफी करीब है। एक बार और ट्राई करिए, एक बार और ट्राई करिए, आप काफी करीब है। क्योंकि निष्कलंक बुद्ध अवतार के बाद ही छत्रसाल जी का मिलाप हुआ था, तो 1735, परफेक्ट। 1736 और 40 में, दोनों में एक अब आप एक ट्राई है आपके पास, एक ट्राई में आप इसको फाइनल कर 35 दीजिए। में, 36 में तो नहीं हुआ है। 1740। बिल्कुल सही आपका जवाब, वेरी गुड। विदुर भैया ने भी उधर से यस ग्रीन सिग्नल दे दिया, तो ये भी ग्रीन, कंप्यूटर जी भी ग्रीन बोल रहे हैं। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। चलिए, अब नेक्स्ट मेरे सामने वीना जी हैं। वीना जी अनम्यूट कीजिए। दस नंबर। 10 नंबर हो गया। गुम्मट जी में ध्यान अवस्थित होना। 11 नंबर। 11 नंबर, 11 नंबर आपके सामने जयराम कंसारा जी की जागनी। जयराम भाई की जागनी ये कहाँ पे हुई, थोड़ा सा बताइए जयराम भाई के विषय में। दो लाइनें बताइए जयराम भाई के विषय में, और उनका संवत बताइए। ये बर्तनों को तोड़ते, ठीक करते थे ना। हाँ जी, कांसा के बर्तन, करेक्ट, वेरी गुड। तो ये सुंदर साथ जी, कांसे का बर्तन का जो वृत्तांत है ना, ये किसी सुंदर साथ ने उसी मंदिर में या उस जगह जाके शेयर भी किया, और या फिर किसी और मंदिर में उसको ट्रांसपोर्ट किया गया, ट्रांसफर किया गया। तो जिस हथौड़े पे या जिस टूल पे वो काम करते थे ना सुंदर साथ जी, उस पे मेंशन था कुछ जर्मन में, यानी कि वो जो आयरन का जो भी सामान था ना, जो भी मेटल था, वो इंपोर्टेड माल था, वो जर्मनी का था। तो ये किसी ने शेयर की थी, जब उस पे मैंने जर्मन लिखी हुई देखी, तो मुझे आइडिया हुआ कि वो जर्मन की मशीनें तब से काम में आती थी। तो वीना जी आप बताइए, अब आपको कौन सा संवत इसमें से लग रहा है कि जयराम भाई कंसारा की जागनी यहाँ पे हुई है, कि यहाँ पे हुई है, कि यहाँ पे हुई है, कि यहाँ पे हुई है। ट्राई करिए, एक ट्राई करिए, ट्राई अलाउड है। जयराम भाई की जागनी कहाँ पे हुई है।
ट्राई करिए, कोई बात नहीं, एग्जैक्ट होना जरूरी नहीं है। नेक्स्ट आंसर में आपको पता लग ही जाएगा, क्योंकि इतना 1722 1722 सही लग रहा है मुझे आंसर, परफेक्ट आंसर। प्रणाम जी। प्रणाम। प्रणाम जी। चलिए अब नेक्स्ट हमारे पास रेज हैंड है नीलम मिड्डा जी का। नहीं, वो फिर लोअर हो गया, कोई बात नहीं। हाँ जी सुंदर साथ जी, और कोई सुंदर साथ? कुसुम आंटी आपने रेज हैंड किया, अनम्यूट कीजिए। भैया मुझे आता नहीं होगा, वैसे मैंने कर ली। कोई बात नहीं, आप एक नंबर चूज करिए, मैं हेल्प करूंगा इसमें। 13 नंबर, मुझे भी क्योंकि मुझे स्क्रीन में नजर नहीं आ रहा कुछ भी। 13 नंबर। हाँ जी। 13 नंबर अब्बासी में भैरव जी की जागनी, थोड़ा सा बताइए क्या है ये प्रसंग और इसके आगे कौन सा संवत है? अब्बासी भैरव। अब्बासी में भैरव ठक्कर जी की जागनी है। जब श्री जी वहां पर गए तो भैरव ठक्कर के यहाँ रुके थे। उन्होंने 70 लॉरी डॉलर देके उनकी कई सुंदर साहब को बंद से छुड़ाया था, और उनको 30 दिन का टाइम दिया गया था कि आप ये 4 चीजों को वर्जित कर दीजिए तो आपका राज्य के दर्शन हो गए। तो उनको 3 दिन में ही, जैसे शराब ना पीना, चोरी ना करना, दूसरी स्त्रियों के साथ कोई संबंध नहीं रखना, इस टाइप से उनको 4 वचन दिलाए गए थे। तो उनका ये सब छोड़ने के बाद मांस मदिरा ना खाना, 3 दिन में ही श्री जी को, उनको परम धाम के श्री जी के दर्शन हो गए थे। और ये संगत था। वेरी गुड। तो अब आपके पास चॉइसेस जो है ना वो बहुत ही इजी वाली चॉइसेस हैं, क्योंकि बीच बीच में से आपको पता है कि किस दिन क्या हो रहा है, किस दिन किस संवत में क्या। नजर नहीं आ रहा है क्योंकि मेरे को आंख बनवाए कुछ दिन ही हुए हैं। हाँ 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 हाँ, तो मैं आपके लिए रीड आउट करता हूँ जो जो बच गए हैं। तो 1638, 1675 बच गए हैं, 1687 और 1703 बच गए हैं, 1715, 1723, 1727, 1728, 1734, 1736, 1748 और 1775। तो आपके पास ये सारी चॉइसेस बची हुई हैं, तो आप बताइए इसमें से क्या हो सकता है? 1736। 36, ओके, गुड गेस, पर मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा, ट्राई अगेन, कोई बात नहीं, एक बार फिर ट्राई कीजिए, थोड़ा सा नीचे या ऊपर चलना पड़ेगा। 1738। 1738 वैसे ऑप्शंस में है नहीं, बट फिर भी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये टफ है, मुझे भी नहीं आता। तो कोई और सुंदर साथ से पूछते हैं जिनका रेज हैंड होगा। तो नीरू जी ने रेज हैंड किया, शायद उनको ये आंसर आता है इसीलिए रेज हैंड हुआ है। तो नीरू जी आप बताइए। प्रणाम जी कुसुम आंटी। 1728 आई थिंक। हाँ जी, बस जब गए थे 1728। अब्बासी बंदर 1728 है। चलिए कंप्यूटर जी 1728 लॉक कीजिए। अरे वाह, वेरी गुड, सही है आपका उत्तर। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी कुसुम आंटी, प्रणाम जी। हाँ जी नीरू जी, आप एक कार्ड चूज करना चाहेंगे? मुझे आते नहीं। आप कोई कार्ड चूज करना चाहेंगे या नहीं? कोई भी नंबर। 4 नंबर। 4 बच गया है, यस। तो हमारे सामने दोनों स्वरूपों का मिलाप। दोनों स्वरूपों का मिलाप जब धामगमन के समय का बताना है या छत्रसाल जी का मिलाप? नहीं, छत्रसाल जी का मिलाप हो गया, अब ये 2 स्वरूपों का देवचंद्र जी मिलाप। और मिहिर जी का मिलाप बताना है। हाँ जी, तो थोड़ा सा 2 शब्द उसके बारे में भी बताइए और फिर उसका संवाद भी बताइए। जब फर्स्ट टाइम मिले थे मिहिर जी। बिल्कुल 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 बिल्कुल, बताइए थोड़ा सा उसके बारे में। जब देवचंद्र जी जब आड़िका लीला करते थे, तो आड़िका कथा करते थे, आड़िका की लीला होती थी, तो जो अजबाई जी इनके घर जाती थी और वहां का वर्णन करती थी, तो गोवर्धन जी की वाइफ पहले पद्मा जी आई थी देखने के लिए कि ये सब सच है। फिर गोवर्धन जी आना शुरू हो गए, वो पूरा विश्वास लाए, और उन्होंने जब घर जाके जब ये सब वर्णन करते थे, तो मिहिर जी तब
सिर्फ 12 वर्ष के थे और लेकिन उन्होंने जिद पकड़ी मुझे भी जाना है दर्शन करने के लिए। तो फिर जब देवचंद्र जी ने उनको आज्ञा दी लाने के लिए, तो फिर गोवर्धन जी के साथ मीरराज जी देवचंद्र जी के यहाँ गए और तो तब वो उनका जन्म हुआ 1675 में, 12 साल प्लस करेंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छा आपने इसको डिकोड करने का वो फॉर्मूला निकाला है। 1675 50 आपके सामने है आंसर, तो आप 1687 ये बिल्कुल एक ऐसा आंसर था जो उसके सामने ही लिखा उसके हुआ सामने ही आया। तो ये मालूम भी था और मैं कंफ्यूज हो गई, 1687 का मालूम भी था। बहुत अच्छा आपने बताया, थैंक यू। प्रणाम जी, बहुत विस्तार से आपने बताया। तो चलिए अब नेक्स्ट सुंदर साथ दक्ष सितपारा जी का रेज हैंड दिख रहा था, अभी किधर गए? कोई बात नहीं, तो सुषमा त्यागी जी अनम्यूट कीजिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी, कौन सा आपने नंबर चूज करना है बताइए। 5 कर दीजिए, रह रहा है तो इसमें। 5th नंबर, 5वां? हाँ जी। 5वां हो गया, और कोई चूज करिए। 6ठा? 6 कर दो, 6 कर दीजिए। 6th मस्कत महावजी जागनी। थोड़ा सा इसके बारे में 2 शब्द बताइए और फिर इसका संवाद भी बताइए। श्री जी जब मस्कत में गए थे तो महाव जी भाई के घर ठहरे हुए थे और वहां पे वो चर्चा करते थे, लेकिन एक दिन उन्होंने खंडनी कर दी थी कुछ महाव जी को, तो उनको बुरा लग गया, तो वो रात को फिर आए नहीं चर्चा में, अपनी दुकान पे जाके सो गए थे। तो वहां पे फिर रात को उनको एक थप्पड़ लगा और वो सुबह आके श्री जी के फिर चरणों में गिरे थे। बिल्कुल परफेक्ट। तो इसका संवाद अब आपके पास बहुत ही लिमिटेड और इजी चॉइसेस हैं, तो आप बताइए। फिर इसके बाद दक्ष सितपारा जी, बबीता अग्रवाल जी, उनके भी हमें चॉइसेस लेने हैं। तो आप बताइए, बहुत इजी आंसर्स हैं इसमें, क्योंकि आपके पास चॉइसेस ही इतने इजी बचे हैं अब जो ग्रीन के अलावा हैं। तो आप बताइए इसमें से कौन सा है जिसमें मावजी भाई को खंडनी के बाद जागनी हुई। 1727। गुड गेस, लेट्स चेक इट आउट। 1727, बहुत ही अच्छा आपने इसको आंसर दिया सुषमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। चलिए अब हम चलते हैं, नेक्स्ट नंबर हमारा दक्ष सितपारा जी। तो आप बताइए कौन सा आपको नंबर खोलना है, 14 से 21? प्रणाम जी। 9 नंबर, ओके। चलिए मिहिर राज जी प्रकटन, तो यानी बहुत इजी है, तो उनके जो भौतिक 1675, बिल्कुल सही, बहुत करेक्ट आंसर। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, नेक्स्ट हम बबीता जी को लेंगे। बबीता जी आप बताइए कौन सा नंबर चूज करना है। 15 से 21 में नंबर बचे हैं अब हमारे पास, 14 से 21। प्रणाम जी, मैं तो 1751 का बता रही थी। हाँ जी, कोई बात नहीं, आप कोई नंबर चूज करिए। 14 से 21 में कोई 1751 नहीं, इसमें से कोई नंबर चूज करिए। किस में से? 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, इनमें से कोई एक नंबर चूज करिए 14 से 21 में। हाँ, तो 1751 है ना, ये 20 नंबर। चलिए 20 नंबर रेस करते हैं। देवचंद्र जी प्रकटन, तो देवचंद्र जी मतलब उनके जो भौतिक तन, जो उन्होंने शरीर इस संसार में लिया, तो उनकी जो संसार में प्रकटन हुआ देवचंद्र जी का, जो तन का देवचंद्र जी थे, तो उनके जो तन का प्रकटन होता है वो कौन सा संवत है? नहीं, तो ये तो 1751 ईस्वी का है, जैसे श्री महामती प्राणनाथ जी का धामगमन हुआ था। हाँ जी, हाँ जी, वो तो हो चुका। तो गुम्मट जी में ध्यान अवस्थित हैं, वो अभी भी हमारे समक्ष हैं, तो पीछे अभी भी हमारे ध्यान अवस्थित हैं, वो देख रहे हैं पूरे गेम को। हम सिर्फ सोचते हैं 400 साल पहले तो हम ध्यान अवस्थित हैं, हमें लगता है 400 साल पहले लीला करके वो अपना पवेलियन चले गए। नहीं, ऐसा नहीं है सुंदर साथ जी, वो आज भी हमारे बीच में
कैप्टन बन के हैं, वो वही ये गेम खिला रहे हैं, जागनी का खेल वही खेल रहे हैं। तो वो चीज हो चुकी है, वो चीज 1751 में हम कर चुके हैं। गुम्मट जी में ध्यान अवस्थित होना श्री जी का, और छठे दिन में मोमिनों को अपनी जागनी बैटन हैंड ओवर करना, टॉर्च दे दी उन्होंने, अब आप लीड करिए। अब हमें चूज करना है देवचंद्र जी ने कब स्टार्ट किया। इस संसार में आत्माओं का प्रादुर्भाव यानी कि आत्माओं का प्रकटन जब शुरू हो रहा है, तो सबसे पहले श्यामा जी का अवतरण, तो उनका जो तन वो संसार में किस संवत में प्रकट हुआ, उस संवत को हमें बताना है। तो वो आंसर मुझे चाहिए, और बहुत ही इजी चॉइसेस बचे हैं आपके सामने। 1775, 1748, 1736, 1734, यहां से लेके ये 4 चॉइसेस ऊपर वाले, इनमें से कोई एक करेक्ट आंसर है, कोई भी चूज कर सकते हैं। आप गेस करिए, मुझे भी नहीं पता। जितना अच्छा विदुर भाई को संवत पता है, उतना अच्छा मुझे नहीं पता। ट्राई करिए, कुछ भी ट्राई करिए। कोई भी ट्राई करिए बबीता जी, बहुत इजी है आंसर, आप ट्राई तो करिए। इतना इजी है, इसमें 20 हैंड रेज हो गए। तो ये क्या बताना है मेरे को, ये नहीं पता लगा अभी क्या बताना है इसमें। इसके सामने कौन सा संवत आएगा, फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ आपको। मेरे को लगता है कि देवचंद्र जी का जन्म 1975 में हुआ था, फॉर एग्जाम्पल। नहीं, ये गलत है। 1975 में कैसे हो जाएगा, नहीं, मतलब ये तो नहीं, गलत है ये तो। 9 ये तो लगता है मैंने अपना ही लिख दिया, गलती से लिख दिया होगा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप बताइए, कोई भी बताइए, एनीवन। आपको लगता है 1750 है, 1600 समथिंग है, 1703 है, आपको लगता है? मैं आपको हिंट भी दे रहा हूँ थोड़ी थोड़ी साथ में। ये 1638 नहीं आएगा क्या? अरे वाह, देखिए आपने हिंट पकड़ लिया, मैंने जानबूझ के उसका नाम नहीं बोला। नहीं, ये 1638 ही आएगा। हाँ जी। अरे वाह, फाइनली आपने परफेक्ट गेस किया। तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट। प्रकटन, सबको बधाई हो आत्माओं के प्रकटन की। प्रणाम जी बबीता जी। प्रणाम जी, प्रणाम। चलिए, अब नेक्स्ट सुनीता जी ने रेज हैंड किया हुआ है काफी टाइम से। आप कौन सा कार्ड खोलना चाहेंगे? 19 खोलिए। 19 कार्ड, सनंत अनूप शहर। अब आप बताइए इसके विषय में, और इसका संवत भी बताइए। अनूप शहर में सनंदे उतरी जब वो श्री जी जाते हैं, अनूप शहर पहुंचते हैं, तो जब उनको पता लगता है कि वो ऊपर मुल्ला बाग दे रहा है, तो वो सुनते हैं। तो उनको पता लगता है कि जब वो ये तफसीर हुसैनी भी वही क्या प्रसंग है कि भाई उसमें कुरान में भी हमारी साक्षी है। बिल्कुल तो बिल्कुल। उनको ये पता लगता है, तो वो कहते हैं किसी तरह से भी हमें वो कुरान वो की किताबें मिल जाएं जिसमें पता लगे कि कैसे हम एकीकरण कर लें, क्योंकि औरंगजेब का राज था और वो हिंदी भाषा और हिंदू लोगों को पसंद नहीं करता था। तो इस तरह का प्रसंग है। तो तफसीर हुसैनी भी मंगाते हैं वो वहां से। बिल्कुल सही। सनंद वाणी का अवतरण अनूप शहर में प्रारंभ होता है। मुल्ला के बांग देने के बाद अक्षर की आत्मा जुड़ जाने के साथ पांचों शक्तियां उनके अंदर प्रवेश हो बिल्कुल, जाती हैं जब महामती जी की शोभा, 5 शक्तियों का उसमें सम्मिलित होना। तो आप बताइए इसमें से व्हाइट वाले, बहुत इजी चॉइस बची है आपके पास, बहुत इजी चॉइसेस, वेरी इजी। कोई भी ट्राई करिए, मुझे भी नहीं पता, ट्राई करिए कोई भी। इसके बाद हाँ जी, ट्राई करिए, कोई बात नहीं, ट्राई करने में कुछ नहीं है रॉन्ग। 1700 कौन सी ऑप्शन है? 1700 ये व्हाइट वाले 75, 48, 36, 34, 23, 15, 3। नहीं, 3 तो नहीं है ना, 15 है ना, 34
35 है, 35 के बाद ही है 1736। ओके, वेरी गुड ट्राई, लॉजिकल ट्राई है और बिल्कुल सही उत्तर आपका। क्योंकि बुद्ध बिल्कुल सही, निष्कलंक अवतार 1735 में हुए तो उसके बाद का ही प्रकरण है ना। बिल्कुल सही, करेक्ट। प्रणाम जी। प्रणाम जी। चलिए, हमारे पास एक और रेज हैंड है, तो अनु गुप्ता जी ने रेज हैंड किया हुआ है। अनु गुप्ता जी, आप कौन सा कार्ड लेना चाहेंगे? जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। 17 नंबर ले लो। 17 नंबर, ठीक है। 17 नंबर चिंतामणि जी की जागनी, बहुत इजी ऑप्शन आपके सामने, बहुत ही कम ऑप्शन है, आप तो बिल्कुल फटाफट होना चाहिए। चिंतामणि जी की जागनी, और इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, 2 शब्द, और फिर कौन से संवत में हुई थी? चिंतामणि के 1000 शिष्य थे, वो अपना उनको अपने शिष्यों पर भी मेरी भी सब शिष्यों के सामने खंडनी मत किया करो। बिल्कुल सही है। और वहां पे एक कीर्तन भी उतरा था, हाँ जी। मारो काले कुत्ते को। यस। और संवत मुझे लगता है आज एक ही गेम हो पाएगा। 23 कट शॉर्ट करना पड़ेगा इसके बाद मीटिंग, क्योंकि कोई कारणवश निकलना पड़ेगा आज किसी सुंदर साथ से मिलने। हाँ जी, बोलिए। 1723 आएगा। आपको लगता है कि चिंतामणि जी हरिद्वार से पहले थे, करेक्ट ना? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही, और वही ऑप्शन बचा भी है 1723, तो मेरे हिसाब से वो सही होना चाहिए। परफेक्ट आंसर। प्रणाम जी। राम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। चलिए, अब लास्ट के 3 बचे हैं और फटाफट उनको सुंदर साथ जी सॉल्व करेंगे। फटाफट रेज हैंड करते हैं जिन्होंने अभी तक नहीं किए, नहीं तो मैं ही अनम्यूट कर दूंगा। तो आप स्वयं रेज हैंड करिए, स्वयं सेवक बन के। स्वर्ण आंटी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, मैं ट्राई आप करती हूँ, बताइए अगर कौन गलती सा, हो तो क्षमा कीजिए। नहीं सिर्फ इसमें उत्साह तो, बढ़ाने के लिए कर रही हूँ। 21 नंबर। अरे वाह, लास्ट वाला, वेरी गुड। 5 पावर्स इन मेड़ता, तो ये सिमिलर है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है, इसका मतलब मैं पीछे गलत बोल गया। तो 5 शक्तियां मेड़ता में जुड़ती हैं श्री जी के साथ, वो प्रसंग अलग है। सनन में अनूप शहर का अवतरण, वाणी अवतरण, वो थोड़ा सा अलग है, इनके साल डिफरेंट है। तो इसके बारे में थोड़ा बताइए, 5 पावर्स कौन कौन सी हैं, या क्या होता है वो मेड़ता में, थोड़ा सा बताइए 2 शब्द, और फिर उसका संवत बताइए। मेता में राजा राम जानबाई जी मिलते हैं, और क्या नाम, ललिता सखी की जागनी होती है, और उस पे श्री जी जल छिड़कते हैं और वो सुंदरी बन जाती है। तो हाँ, मैं सीमा जी को अनम्यूट करता हूँ, एक बार थोड़ा सा वो मेड़ते का प्रसंग बताएंगे। प्रणाम जी सीमा जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। मेड़ते में जब श्री जी जाते हैं तो वहाँ पे मस्जिद के ऊपर मुल्ला बांग देता है, तो वो कहते हैं कि यहाँ पे भाई इसमें तो हमारी, उनसे वो मतलब समझते हैं कि इसमें हमारी मतलब अपने ही परम धाम का सारा वर्णन है। तो उन्होंने वहां पे फिर उनके अंदर, वहां से उनके अंदर 5 शक्तियां आ जाती हैं, जैसे जागृत बुद्ध, मतलब निज बुद्ध भी उस समय आ जाती है, और अरब की जो मोहम्मद साहब की शक्ति होती है वो उस समय आ जाती है। तो 5 शक्तियां उसमें हो जाती हैं, जैसे निज बुद्ध, जागृत बुद्ध, और ये हाँ जी, जागृत बुद्धि, हाँ, जागृत बुद्धि का आता है, निज बुद्ध का स्वयं आता है। राजी, हाँ, स्वयं चिंतन राजी, स्वरूप, राजी, श्यामा जी, हाँ, राजी, चिंतन श्यामा स्वरूप, हाँ जी, जी, श्यामा अक्षर जी, ब्रह्म, और अक्षर ब्रह्म किया। हाँ जी, ये 5 जागृत शक्तियां। बुद्धि और हाँ जोश। जी, जोश।
हाँ जी, ये पांचों हुकम, शक्तियां उनकी जोश, हुकम, जागृत बुद्ध, निज बुद्ध, हाँ जी, और मूल वतन, ये पांचों हाँ जी, मिल भई महामत। बहुत मोहम्मद, अच्छी हाँ चौपाई आपने जी, बताई। तो ये प्रसंग आप सुंदर साथ जी क्लियर हो गया कि ये डिफरेंट है, तो वो डिफरेंट था ना सीमा जी? हाँ जी, हाँ वाणी जी, और वो प्रसंग, अलग था। वहाँ वो पे अलग था उन्होंने, प्रसंग। हाँ जी, हम्म, वहाँ वहाँ वो प्रसंग अलग था। बिल्कुल, तो वो जब वो इसीलिए कुरान कंफ्यूज। में वो मुल्ला जी से मिलने वहाँ वो दिल्ली में जाते हैं, वो दिल्ली का प्रसंग था। पहले दिल्ली करेक्ट, से गए, दिल्ली के बाद फिर वो अनूप शहर में जाते हैं, वहाँ बिल्कुल। मिलते हैं मुल्ला से। तो उससे उन्हें पता चलता है इन्ना इंजुलना सूरत और इन्ना आतीना सूरत में हमारा ही परम धाम का वर्णन है और हौज कोसर का वर्णन है। तो वो प्रसंग अलग था अनूप शहर में। फिर सनंद की वाणी उतरती है वहाँ पे। उतरती है, उसमें कुरान के प्रकरण पूरे उतर हाँ जी, जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और कलश के भी सनंद, उतरते हैं ताकि वेद कतेबों हाँ का जी, एकीकरण हो कलश सके। के 12 प्रकरण उतरते हैं, सनंद के 30 प्रकरण उतरते हैं। उन दोनों का मतलब ये होता है कि एक हिंदू मुस्लिम को एक सत्य की पहचान कराना, इनमें सारा उसका वो वर्णन होता है। बिल्कुल, 30 सिपारों का वर्णन 30 प्रकरणों में, और कलश के 30 12 प्रकरण, प्रकरणों का वर्णन। बिल्कुल। तो बहुत बहुत आभार, आपने आंसर किया। अब स्वर्ण आंटी, छोटा सा बचा है आपके पास टास्क, बहुत इजी टास्क। आपको बताना है कि 5 शक्तियां जब आती हैं मेड़ता में, तो उस समय कौन सा संवत चल रहा होता है। बहुत इजी टास्क है, क्योंकि आपके पास ऑप्शन ही 1700 4। हाँ जी, 1700। 1734 हाँ बिल्कुल सही, क्योंकि इसके अलावा कोई ऑप्शन ही सही नहीं है। करेक्ट, परफेक्ट, ग्रीन, सही। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी। चलिए सुंदरता जी, अब तो बिल्कुल ही इजी ऑप्शंस बचे हैं। कोई भी रेज हैंड करके 1 मिनट में इनको क्लीन अप कर सकते हैं और फिनिश कर सकते हैं आज का। अब हमारी राज रानी जी ने, आंटी जी ने रेज हैंड किया। चलिए राज रानी जी, आप जी बताइए। प्रणाम जी। 9 नंबर। 9 नंबर हो गया, और बताइए इधर 14, 15, 16 कोई इनमें से। फिर 19, 18, 19 नंबर। 19 भी हो गया, 18 खोलता हूँ आपके लिए। अरब यात्रा का प्रारंभ होना, बहुत ही इजी है। अरब यात्रा, अरब यात्रा तो मस्कत बंदर और अब्बासी बंदर से शुरू हुई थी। हाँ, इसका 2 शब्द में बताइए क्या होता है, और कैसे भेजा जब जाता है, जयराम क्यों। भाई कंसारा को जगाने के बाद आगे चलते हैं अरब की यात्रा की तरफ, तो पहले महावजी भाई से उनका मिलन होता है, और वहां उसके बाद उनका सेठ भैरव ठक्कर से मिलन होता है, तो उनको जहाँ अरब पर जाने, 4 उनको, बातों का निषेध मतलब यस, किया जाता है। भैरव मेन ठक्कर, बिल्कुल। प्रसंग वहां का ये है। बिल्कुल, भैरव ठक्कर जी जो है वो हमारे कभी नहीं भूलेंगे, वो इधर ही होंगे कहीं इनमें ही। ये रहा अब्बासी बंदर, 1728 में वो हाँ भैरव जी। ठक्कर की जागनी है। तो अरब यात्रा क्यों करवाई जाती है मिहिर राज जी से, कारण। बहाना तो बना था कि बाईजू राज महारानी और बाकी सुंदर साथ जो बंद में आए थे, लेकिन अंदर से तो जागनी भैरव से ठक्कर के और महावजी भाई की होनी थी। नहीं, बहाना तो उनका था। सबसे पहली जहाज यात्रा जो उन्होंने मुकम्मल की, उसका कारण क्यों बना, उनको अरब क्यों भेजा गया, ऐसा कारण क्या बन गया। ये तो फिर महावजी भाई की ही सबसे पहले हुई है, जहाँ मतलब कि एक लवे टू मतलब जब कोई बात एक नहीं। ही बार उनकी जागनी हो गई। हाँ जी, चलिए पहले आप तो इसका उनके अंदर मैं संवाद खुद ही थी ना, बताइए। मैं को खत्म करके हाँ उसके बाद एक थप्पड़ लगा रात को, जब तमाचा राजी ने मारा, तो उसके बाद वो सुबह ही राजी के चरणों में आ गए। हाँ बिल्कुल, महावजी भाई तो हमारे मस्कत बंदर में हाँ उनकी भी जी, जागनी हुई 27 में, और 28 में अब्बासी बंदर में भैरव ठक्कर की भी जागनी हुई। हाँ जी, हाँ जी। महावजी भाई और भैरव ठक्कर आसपास के ही थे दोनों, आसपास थे मस्कत दोनों बंदर आसपास। अब्बासी बंदर, है ना। हाँ जी। बिल्कुल सही। तो आप बताइए, अरब यात्रा प्रारंभ होने का क्या जो साल था, संवत था, वो कौन सा था। ये था, ऑप्शंस बहुत इजी हैं आपके सामने, फिर भी आप। ये 1715 के करीब ही है शायद। 1715। हाँ जी, ओके, तो आप 1715 को लॉक करना चाहते हैं, करेक्ट। हाँ जी। चलिए, अरब यात्रा 1700 प्रारंभ में, प्रारंभ कीजिए कंप्यूटर जी ना। थोड़ा सा ट्राई अगेन आ गया, एक बार फिर ट्राई करते हैं। 1715, 1700 नहीं, 1715 में तो सच
शिरडी साहिब जी का हफ्सा जेल में बंद होना था। ठीक है। यस। हाँ नहीं, जी। आप वो मत बताइए, वो मेरे आंसर फिर डिस्क्लोज हो रहे हैं। अच्छा जी। आप सिर्फ ये बताइए ये इसको कौन सा और संवत दे सकते हैं हम ट्राई करने के लिए। 34 ये फिर 1740 के करीब होना चाहिए फिर। चलिए कोई बात नहीं, आपने नहीं बहुत हो अच्छा रहा। ट्राई किया, कोई बात नहीं। हाँ प्रणाम जी। जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। दुष्यंत भैया आप आ गए, तो आप ही सॉल्व कर दीजिए और थोड़ा बताइए अरब यात्रा का प्रारंभ का क्या मूल कारण रहा, कैसे अरब यात्रा आगे बढ़ी, 2 शब्दों में उसके बारे में बता के इसको क्लीन अप करिए। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। वाइंड अप करते जब हैं। जब मेहराज जी ने कसनी की थी, हम्म। उतरते आहार घटाइए और हा पैसे भर दोए, तो जब इतनी कसनी की थी, विरक्त हो गए, तब बालबाई जी ने धनी देवचंद्र जी से प्रार्थना की कि अब तो ये अपने शरीर को ही कहीं जो चुका ना दें। तो उनको उस विरक्ता से हटाने के लिए एक बार तो वहां भेजा कला जी के यहाँ, उन्होंने फिर दीवानगिरी की। फिर उनको कुछ भेजा कि आप इनको जो है किसी कार्य में लगाइए, जिससे इनका थोड़ा सा विरक्त स्वभाव में परिवर्तन आए। तो बिल्कुल। फिर मेहराज जी को, श्री जी को, खेता भाई जी को जगाने, जो गांगजी भाई के भाई थे, उधर अरब में रहते थे, तो ये सोचा कि भाई उनकी आत्मा को जगा के लाओ, कुछ जो धन आएगा तो वो सेवा में आ जाएंगे, तो सुंदर साथ का भी भला होगा। तो इस संसार की तरफ प्रवृत्ति में भी लगाया और जागने में भी लगाया। तो वो 1703 में खेता भाई को जगाने के लिए शायद 1703 में अरब गए थे, तो शायद तो वही है। जैसा श्रीनिवास जी बोल रहे थे कि 1703 में वो गए खेता भाई को जगाने, कौन सी जगह, कौन सा स्थान था वो? अरब में गए थे। स्थान, और आपका म्यूट हो गया, 1 मिनट। जी जी। हाँ जी, अब ऑप्शन में बताइए। 1703 तो हो चुका क्या? 1703 सही है उत्तर आपका। अरब यात्रा स्टार्ट, आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट है। तो आप बताइए कि 1703 में वो कौन से स्थान पे गए थे, स्टार्ट कैसे किया उन्होंने? अच्छा अच्छा। शायद यहाँ पे थोड़ा सा हिंट हो, मैंने ट्राई किया था वो वाले मैप्स भी सामने लाऊं, लेकिन नहीं आ पाए, कोई बात नहीं। दीव बंदर से शुरू करके क्या? हाँ जी, मेरे को भी अच्छे से याद नहीं, अनीता मलिक जी हेल्प करेंगे थोड़ा। हाँ, रिकॉल नहीं तो करना, कुछ हेल्प ले लीजिए सुंदर साथ से। हाँ जी, कोई बात नहीं। प्रणाम जी दुष्यंत भैया, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, अनीता मलिक जी आप बताइए थोड़ा सा इसके बारे में। हाँ जी, प्रणाम जी। मुझे ये नहीं याद कि कहाँ से शुरू किया, ये पता है बसरा बगदाद गए थे। हाँ, वो बादशाह से जब वार्ता हुई थी ना, तब उसके बाद वहां पे गए थे। तो मतलब 1703 में गए और उसके बाद 1708 में वापस आ गए, करेक्ट? हाँ जी। और 1708 में वापस आने के बाद जो है फिर से जब दोबारा जाते हैं ना, तो दोबारा फिर ये सारी जागनियां हैं। 1722 में जो हमारे क्या बोलते हैं, 1728 में, 1727 में ये जो जागनी है, ये अरब यात्रा की दोबारा वाला प्रकरण है, जैसा कि श्रीनिवास जी बता रहे थे, दोबारा अरब यात्रा का प्रकरण है, करेक्ट ना? हाँ जी। हाँ जी, तो आप एक कार्ड चूज कीजिए और बताइए कौन सा कार्ड आपने चूज करना है इन तीनों में से। 1735। तो आपको 16 नंबर का कार्ड खोलना है, उसमें लिखा है खटरुति का अवतरण कब हो रहा है। बहुत इजी प्रसंग है। तो आप बताइए। खटरुति का अवतरण हफ्सा जेल में हुआ था वेरी गुड, 1715 में। बिल्कुल सही उत्तर। बहुत ही इजी प्रश्न। और इसको हफ्सा के, आप हफ्सा के बारे में भी 2 शब्द बताइए, वहां पे क्या क्या हुआ और कौन कौन सी वाणी आई। हाँ जी, जब वो उन्होंने वजारत ले ली थी और उस पैसों से वो सुंदर साहब की सेवा करना चाहते थे, लेकिन वो बिहारी जी की कंप्लेंट करने से कि ये गबन कर रहे हैं पैसों का, तो उन्हें हफ्सा जेल में नजरबंद कर दिया गया था। और वहां बिल्कुल। पर उन्होंने बहुत वीर्य लिया और वहां पर 3 प्रकरण उतरे थे, रास, प्रकाश और खटरुति। और
2 चपैया शायद कलश की भी उतरी थी। तो उस समय जो सुंदर साथ उनके साथ थे, उद्धव जी और सांवरिया जी, उन्होंने सब दीवारों पे लिख लिया था। और जब रानियों ने देखा कि ये कुछ कोई अद्वितीय आत्मा है, कोई बहुत बड़े संत हैं जिनके मुंह से ये वाणी उतर रही है, तो उन्होंने फिर राजा से कह के उनकी नजरबंद को खत्म करवा दिया। बिल्कुल, ठीक है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, तो सुंदर साथ जी, हमारी वाणी का अवतरण शुरू हुआ था हफ्सा के प्रसंग में। तो उस टाइम रास प्रकाश खटरुति की वाणी पूरी वहीं पे हफ्सा में विरह वाणी जो थी खटरुति वहीं पे उतरी थी, और किस प्रकार उनके जो दोनों भाई थे वो दीवारों पर उसको नोट करते जा रहे थे। तो चलिए सुंदर साथ जी, सिर्फ 2 ही ऑप्शंस बचे हैं, क्विकली हम इनको कंप्लीट करके इस क्विज को वाइंड अप करते हैं। तो जल्दी से रेज हैंड कीजिए। नीलम, मिड्डा जी। हाँ जी, 14 और 15 कौन सा नंबर? ओ, आपका आवाज नहीं आ रहा। पंद्रह नंबर लीजिए। हाँ जी, 15 नंबर आ गया। छत्रसाल जी ध्यानावस्थित। तो अब छत्रसाल जी भी अपने छठे दिन की लीला को समेट रहे हैं मतलब भौतिक तन से सिर्फ। तो वो कौन सा सन होगा, संवत होगा, जब छत्रसाल जी को इस भौतिक तन से, पंच भौतिक तन से नहीं देखा जा सकता? कौन से संवत में ऐसा हुआ? 1775। सही है, बिल्कुल लॉक कर दें। हाँ जी, 1775 और परफेक्ट आंसर अब नेक्स्ट भी आपके सामने ही है। तो मारिफत सागर अवतरण, ये कौन सा साल रहेगा, आप ही बता दीजिए। 1748। हाँ जी, तो थोड़ा सा बताइए 1748 में मारिफत सागर के बारे में 2 शब्द। हमारी वाणी में सबसे लास्ट किताब कौन सी उतरी है? अभी हमारे एक सुंदर साथ ने बीतक में उसका पार्ट एक्चुअली में रीड आउट किया है। जो लास्ट पार्ट है ना हमारी वाणी का, जो लास्ट वाणी उतरी हमारे कुलजम स्वरूप साहिब की, उसका पार्ट उन्होंने रीड भी किया था कि किस प्रकार वो जो केशव दास जी का उन्होंने रीड आउट किया था। तो थोड़ा सा उसके बारे में 2 शब्द बताइए। उसके बारे में ज्यादा नहीं मैं बता पाऊंगी। हाँ जी, कोई बात नहीं, और सुंदर साथ बताएंगे। आपने बिल्कुल सही गेस किया, 1748 इज द राइट आंसर। प्रणाम जी। तो सुंदर साथ जी, राजरानी जी, आपने रेज हैंड किया, आप बताएंगे? हाँ जी, बताइए, मार्फत सागर के बारे में बताइए थोड़ा सा। मार्फत सागर हमारी वाणी की सबसे अंतिम किताब है, 14 अंगों में से ये सबसे अंतिम है। तो इसमें मार्फत की वाणी, सारा परम धाम का जो ज्ञान है, उसका जो सार है, चाहे वेद पक्ष है, कदेव पक्ष है, सारा वाणी का सार इसी वाणी में है। और इसके बाद शिवजी साहेब जी के द्वारा और कोई भी वाणी अवतरण नहीं हो। और लास्ट में जब गुम्मट जी में रज्जी को शिवजी साहेब जी को पधराया गया, तो 14 किताबें जो केशव दास जी द्वारा जिलते बांधी गई, तो इसी वाणी को सबसे लास्ट में रखा गया। लेकिन क्यामतनामा उसके बाद में रखे गए, क्योंकि वो पहले चित्रकूट में पहले उतर गए थे, लेकिन उनको बाद में ही उनका स्थान दिया गया, क्योंकि उसमें छत्रसाल महाराज जी को दिया गया था स्थान। तो वैसे अंतिम वाणी जो हमारी है वो मार्फत सागर ही है, जिसमें कतेब पक्ष के द्वारा ही ज्यादा समझाया गया है कि हिंदू और जो मुस्लिम है उनमें कोई फर्क नहीं है, दोनों एक ही हैं। तन से हम भले अलग हैं, लेकिन जो हमारी आत्मा है, जो रूह है, वो सब एक ही है और अर्शे अजीम से आई हुई है। प्रणाम जी। प्रणाम जी, बिल्कुल सही बोला आपने कि किस प्रकार जो 14 किताबों की जिल्द बांधी केशव दास जी ने, जब उन्होंने मार्फत सागर संपूर्ण किया,
तो वो उतरने के बाद वो पूरी संपूर्ण वाणी, और मार्फत सागर को 14 अंगों के रूप में जैसे देखते हैं, श्री जी के 14 अंगों के रूप में, तो उसमें कौन से अंग से उसकी कल्पना की गई है मार्फत सागर को? मार्फत नेत्र या श्रवण है, नेत्र श्रवण मार्फत ऐसा कुछ नेत्र 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 नीलम नैन मिड्डा जी सो बता रहे हैं, नीलम मिड्डा जी श्रवण बता रहे हैं। नेत्र सागर क्यामत नामा। कंठ श्रृंगार नेत्र क्यामत तो नामा, श्रृंगार तो श्रवण मार्फत था क्या? श्रवण मार्फत है श्रवण शायद। श्रवण अंग से कहा गया, श्रवण अंग, शायद, श्रवण हाँ जी, मार्फत, हाँ कुछ ऐसा है। तो श्रवण ऐसे, मार्फत है। हाँ जी, तो 14 अंगों के रूप में वो हमारे 14 जो ग्रंथ हैं, 14 जो किताबें हैं, उनको हमने संकलित मार्फत सागर के बाद केशव दास जी के द्वारा हुआ, और वो पन्ना जी में 1748 में ये चीज पूरी होती है, संपूर्ण होती है। तो इसी के साथ सुंदर साथ जी, हमारा ये आज का क्विज भी संपूर्ण होता है। थोड़ा लंबा टाइम लग गया, लेकिन इसमें आई होप कि आप सबको आनंद आया होगा, और आप लोगों ने इसमें पार्ट लेके जो पार्टिसिपेशन दिखाया, जो एंथुजियाज्म दिखाया आपने इसके अंदर आने के बाद, थोड़ा सा मेरा जो इसमें आईटी का स्किल डाला था मैंने, तो उसको आपने एक्सेप्ट किया, बहुत ही प्रेम से आपने खेला। क्षमा चाहूंगा, मुझे आज निकलना पड़ेगा। एक सुंदर साथ विदेश से आए थे, तो सॉरी मतलब इंडिया से आए थे, तो उन्होंने जो वापस जाना है, और अचानक से ही आते ही जाने का प्रोग्राम है, इसलिए मुझे कट शॉर्ट करना पड़ रहा है। नहीं तो इस मीटिंग में अभी हमारे पास और भी क्विजेस हैं, और भी पेंडिंग चीजें हैं। राज्य की जैसे ही इच्छा होगी, मुझे अगर कोई और सपोर्ट मिलेगा सुंदर साथ का, तो हम नेक्स्ट कमिंग डेज में उसको प्लान करेंगे एंड वी विल फिनिश दोस। अदरवाइज ये छोटी सी क्विज में बहुत आनंद आया होगा, आई होप। मुझे तो बहुत आया, क्योंकि ये सारे रिविजन इसी बहाने मेरे भी हो गए। और इस स्पेशल सेवा के लिए जो है, मैं सारी टीमों का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, खासकर की हमारी ध्वजा टीम, क्योंकि ध्वजा टीम ने क्या किया, जो एक तो जो मार्फत सागर का मैंने अभी प्रसंग बोला, उन्होंने उसका मसौदा पढ़ा था। दूसरा, उन्होंने जो ये चीज शेयर की है ना, ये मेरी बहुत हेल्पफुल रहती है, खासकर कि इन क्विजेस में। तो जो ये इस प्रकार का कहते हैं कि जागनी यात्रा मैप, जो आपकी स्क्रीन पे इस टाइम सामने है, तो ध्वजा टीम ने हमारे सामने इसको शेयर किया कि किस प्रकार सबसे पहले जो हमारी देवचंद्र जी की यात्रा शुरू होती है, मेहराज जी की यात्रा शुरू होती है, वो 1703 में बसरा और बगदाद। तो अनीता जी ने बिल्कुल सही बोला था, खेता भाई के काम के लिए जाते हैं, बसरा और बगदाद, वहां बादशाह से मिलते हैं, और वो संपत्ति को वापस लाने की उनकी मुहिम शुरू होती है 3 में, और 8 में वो फिनिश होती है। फिर उसके बाद दोबारा जब उनका दीप बंदर से जब यात्रा शुरू होती है जगह जगह जाने की, तो दीप बंदर में जयराम भाई कंसारा की जागनी शुरू होती है। तो यहाँ से फिर वो फिर से अरब की यात्रा उनकी शुरू होती है, और वो मोमिनों की जागनी के प्रसंग आते हैं, किस प्रकार वो दीप बंदर से वो नेक्स्ट यात्रा शुरू होती है। तो ये पूरी जागनी यात्रा का मैप काफी बार मेरी हेल्प में आया। और आज जो स्पेशली मैं बोलना चाहूंगा, जो हमारी जो टीम है, ध्वजा टीम ने ये बोला था कि केशव दास जी ने किस प्रकार इस मसौदा में लिखा है कि, और अपना सर्वस्व समर्पण करके उन्होंने जो है अपना ये नश्वर तन, उसको भी उन्होंने त्याग दिया, कि सर्वस्व समर्पण की पराकाष्ठा को हृदयांगम करते हुए उन्होंने कहा कि जब हमारे हादी अक्षरातीत स्वयं इस संसार में नश्वर तन से अपने आप को ध्यानावस्थित कर रहे हैं, गए नहीं है, हमारे धाम हृदय में हैं, लेकिन अब उस तन के बिछोह में उनसे भी दर्द नहीं सहा गया, उन्होंने भी अपने तन को त्याग दिया, लेकिन सेवा जो उनको दी गई थी वो पूरी उन्होंने समर्पित भाव से इसको निभाया। और हमारे सामने आज जागनी करने के लिए यही, और स्वामी जी ने उसका जो टीका किया है, तो उस टीके को हम पढ़कर उसके गुज रहस्यों को, जो खासकर कि ये क़यामतनामा, मार्फत सागर, और ये जो छोटा बड़ा क़यामतनामा और मार्फत सागर, और तीसरा सनंद ग्रंथ, ये 3 ग्रंथ जो है अभी स्वामी जी के द्वारा जो टीका हुआ है, ये जो है अंतिम के प्रकरण जो कुरान पक्ष से हैं, और इनमें वो गुह्य भेद खोले स्वामी जी ने। तो आई होप कि आप सबको आनंद आया होगा। और अब हम लास्ट में अनीता जी कुछ कहना चाहते हैं, तो हम उनसे, उन्होंने रेज हैंड किया है शायद, तो हम उनसे 2 मिनट कुछ सुनना चाहेंगे। प्रणाम जी अनीता जी।
प्रणाम जी, वो पहले का ही रेज है। अच्छा, आपका रेज हैंड पहले का ही है। ओके, तो सुंदर साथ जी, सुनीता जी, आपने रेज हैंड किया है। हाँ जी, वो मैं कह रही थी, मैं अपनी भूल सुधारना चाह रही हूँ सुंदर साथ जी, वो गलत बोल दिया था ना उस टाइम पे सनंद की वाणी के बारे में अवतरण, वो सीमा जी ने क्लियर किया ना। बिल्कुल बिल्कुल, वो नहीं, मैंने ही आपको उलझा दिया जब था। वो क्या कहते हैं गोवर्धन जी, और वो जब वो लालदास जी आते हैं ना, वो कहते हैं हमारा ईमान भाई, कुरान में उनको पता लगता है साक्षियां हैं हमारी, तो वो कहते हैं कि नहीं, ये शिव जी को ये बात नहीं बतानी है, और खुद आके स्वयं पहले बता देते हैं। फिर शिव जी को बहुत ही मतलब वो अंदर से उनका हृदय बहुत खिन्न हो जाता है, तो वो सबको अलग अलग जगह भेजते हैं कि आप यहाँ चले जाओ, आप यहाँ चले जाओ, पांचों और को। मैं अनूप शहर जा रहा हूँ। और हम्म। अनूप शहर जब वो जाते हैं तो रास्ते में उनको बहुत जैसे लूज मोशन भी लग जाते हैं, तो उनकी तबीयत बहुत खराब भी हो जाती है इस तरह से। और बिल्कुल जब बिल्कुल। अनूप शहर पहुंचते हैं तब ये वाणी उतरती है सुंदर साथ जी सनंद की। तो वो थोड़ी सी भूल मैं सुधार करना चाह रही थी, वो सीमा जी ने वैसे क्लियर, मेड़ता का प्रसंग अलग है। बिल्कुल। और एक ये वाला आप मैप शेयर कर दीजिएगा ग्रुप में, ये जो अभी आप हाँ, सारा मैंने एक बार तो डाल दिया था, फिर दोबारा डाल दूंगा। दोबारा डाल दीजिएगा। ठीक है, श्योर। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, इसमें गलती नहीं है कोई भी, क्योंकि ये मैंने ही आपको कंफ्यूज किया, शायद मैं भी कंफ्यूज था उस टाइम की सनंद वाणी का, तो मैं आपको थोड़ा सा इसी में से ही देखा मैंने कि खुलासा का अवतरण कब हो रहा है, प्रकाश का अवतरण, अनूप शहर में सनंद का अवतरण इस प्रकार हो रहा है, और इमाम मेहंदी का जाहिर होना वो भी उसी टाइम पे ही हो रहा है जब ये अनूप शहर का प्रसंग चल रहा है। तो ये मुझे भी इतना डिटेल में तो नॉलेज है नहीं, लेकिन हम लोग आपस में जब मिलके बीतक का मंथन कर रहे हैं तो हमें क्लियर होती हैं चीजें। तो चलिए सुंदर साथ जी, फिर आज का हम मीटिंग अब यहीं पे शॉर्टली एब्रप्टली खत्म करेंगे, और जो नेक्स्ट हमारा रहेगा वो हम शेयर कर देंगे कि किस दिन कौन सी डेट को हमारा मेहराबे टीम के बाद जो ध्वजा और दहलाने टीम अष्टपहर का करेंगे प्लानिंग। तो हमारे पास जो भी सुंदर साथ अभी दूसरी टीमों के अवेलेबल है, मैं सिर्फ 2 मिनट उनके लूंगा मीटिंग समाप्त होने के बाद, कंफर्म करने के लिए कि क्या वो उन डेट्स पे अवेलेबल हैं या नहीं, ताकि मैं उसको प्लान आउट करूं, डेट्स को भी और कौन सा प्रसंग लेना है वो भी। तो ये लास्ट के 2 प्रसंग जो रहेंगे हमारे, ये ध्वजा और दहलान, इनकी बजाय 2 टीमें और नई डिसाइड करेंगे। तो अभी 2 मिनट के लिए और जुड़े रहेंगे, और फिर उसके बाद जो अष्टपहर की लीला है उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, कौन से दिन पे जाएगी, उसके लिए मुझे भी थोड़ा 2 दिन चाहिए, फिर उसके बाद हम उसको देंगे, और हम आपके सामने फिर से 9 तारीख को एक और मेहराब टीम के द्वारा बीतक के मोती लेके प्रकट होंगे, और फिर हम उसमें फिर जुड़ेंगे और झीलेंगे फिर से बीतक के प्रसंगों में उदयपुर का मंदसौर का प्रसंग, जो कि हमारा 9 सितंबर से स्टार्ट होगा। तब तक आप सब ज्ञानपीठ के वार्षिकोत्सव को लाइव एंजॉय कीजिए, या फिर वहां पे प्रत्यक्ष जाकर उसको अपनी आत्मा को वो दीजिए, क्योंकि इस बार वहां पे 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, मल्टीपल साहित्य की बुक्स रिलीज होने वाली हैं, और भी कुछ अनाउंसमेंट्स हैं जो वहां पे करें तो अच्छा लगेगा, मैं सरप्राइज नहीं आउट करूंगा। तो उस प्रकार से आप सब जुड़े रहिए और आनंद लेते रहिए। आप सबके चरणों में फिर से आने के लिए बहुत बहुत कोटि कोटि आभार। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी।